अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप फ्रेश हैं? नहीं, इस वक्त कोई फ्रेश नहीं होता, लेकिन आप फ्रेश हो जाएंगे आज का शो देखने के बाद, क्योंकि मैं भी बहुत एनर्जी के साथ आपके सामने हूँ। भले ही अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरे घर में सब रोज़े रख रहे हैं और एक ज़बरदस्त रात भर माहौल होता है। बच्चे रात को जाग रहे होते हैं और मेरे हस्बैंड भी जाग रहे होते हैं, फिर मैं जागती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सहरी के बाद सो सकूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता सोने का। मतलब जब आंख लगती है तो आंख खुलने का टाइम हो जाता है, मगर फिर भी इतना कोई मज़ा आ रहा है इस दफ़ा और पता ही नहीं चला 10 रमज़ान गुजर गए। दिन बहुत तेज़ी से गुजरे हैं, जबकि घर जाके और कोई काम नहीं होता करने को, सिर्फ घर के ही सारे काम होते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। ज़ाहिर है हम बिल्कुल घर में बंद होके रह जाते हैं और मुझे पता है आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। तो मैंने कहा यार ज़िंदगी में कोई एडवेंचर, कोई थ्रिल, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपने मैके वालों की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा थ्रिल लाती हूँ। और मैं थ्रिल कैसे ला सकती हूँ? अपने शो के ज़रिए। तो इसीलिए आज से हमने तय किया कि हम एक मज़ेदार किस्म का वीक करते हैं कि इस रमज़ान जब हर तरफ मजहबी ट्रांसमिशंस हो रही हैं और बहुत प्यारी प्यारी ट्रांसमिशंस हो रही हैं, देखने में बड़ा मज़ा आता है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ज़रा तड़का दूं कि आप लोगों की आंखें सुबह सुबह खुल जाए, ताकि आपके जो काम आपने करने हैं, ऑब्वियसली आपके सर पे इतने सारे काम पड़ गए हैं तो इस वक्त आप सो नहीं सकते। हाँ, दोपहर में थोड़ा लेटती होंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको एनर्जाइज करना चाहती हूँ और आपको पार्टिसिपेशन का मौका दे रही हूँ। आपको बना रही हूँ मैं जज उस वीक का जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। और इस वीक को मैं एक नाम देना चाहूँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं नाम दूंगी आपसे पूछ के। आज मुझे ये भी SMS करके बताएं कि जो वीक हम आज कर रहे हैं, आज से शुरू करें, इसका नाम क्या होना चाहिए, जो फिट बैठता है नाम, जो SMS हमें इस नाम को ज़्यादा अच्छा हमें सजेशन देगा इस वीक के नाम के लिए, उसको मेरी तरफ से एक जोड़ा, ईद का जोड़ा फ्री गिफ्ट में मिलेगा। तो SMS करना शुरू कर दीजिए। ये वीक क्या है? ये वीक ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे शो पे होंगी 6 मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट, और 6 मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट तो हैं, लेकिन जोड़ीदार हैं, यानी कि देवरानी और जेठानी, देवरानी और जेठानी, देवरानी और जेठानी। एक घराना हमारे पास है अंजुम परवेज साहब का घराना, जिनकी ये दोनों बहुएं हैं। फिर हमारे पास है मसूद कमाल साहब का घराना, जिनकी ये 2 बहुएं होंगी यहाँ पे। और फिर हमारे पास है अख्तर जमील साहब का घराना। तो आज हमारे पास है जेठानी देवरानी मेकअप कंपटीशन। और इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा जो आपके घर के मैदान में होता है। जब भी जेठानी शादी होकर आती है घर पे, अगर वो बड़ी होती है, वो पूरे बहन भाइयों में बड़ी होती है, या खाली भाइयों की, भाई पहला भाई होता है जिसकी शादी हुई होती है, तो उसको अपने आप को सेटल कराने में कुछ सालों तो लग जाते हैं, साल 2 साल उसको लगता है कि वो सारे रिश्ते जो हैं उनको अपने काबू में कर सके या उनकी हो सके। उसके लिए उसको कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, कुछ अक्लमंदी से चीज़ें चलानी पड़ती हैं और कुछ सरेंडर करना पड़ता है। तो उसकी एक पहचान, एक वैल्यू डेवलप हो जाती है ससुराल में। अब बारी आ गई जी दूसरे भाई की, जो छोटे भाई हैं या बड़े भाई भी हों, मगर जो दूसरी साथी उसकी घर में आने वाली है वो होती है उसकी देवरानी। और उस देवरानी के आने से उसकी टीम मजबूत भी हो सकती है और उसका पत्ता भी कट सकता है। तो इसलिए उस वक्त उसको बड़ी भी समझदारी से जो है वो कदम उठाने पड़ते हैं। या तो वो पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेती कि मैं अपने देवर की बेगम खुद ढूंढूंगी, मेरा देवर मेरा भाई जैसा है तो मैं देवरानी अपनी खुद ढूंढूंगी। और वो निकल जाती है ढूंढने के लिए कोई ऐसी देवरानी जिससे उसका दिमाग मिले और उसकी टीम और ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर देवरानी और जेठानी की आपस में बनती है तो भाई आपस में कभी अलग नहीं होते, नंबर 1 ये फ़ायदा। अगर उसको ससुराल वालों से, नंद या सास से ज़रा सी खटपट हो जाए तो उसको एक साथी मिल जाता है नंद और सास का मुकाबला करने के लिए, नंबर 2 फ़ायदा। नंबर 3, अगर खाना बनाना हो, घर की दावतें हों या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, कोई फंक्शन हो, उसमें देवरानी जेठानी मिलकर जिम्मेदारियां उठाती हैं घर की, तो उसमें भी उसको आसरा मिल जाता है। अगर देवरानी का बच्चा है तो जेठानी संभाल लेती है, जेठानी का बच्चा है तो देवरानी संभाल लेती है, और दोनों को एक दूसरे के लिए या अपने अपने हस्बैंड्स के लिए टाइम मिल जाता है। तो बड़े फ़वाइद है अगर जेठानी देवरानी की बनती है आपस में। और अगर नहीं बनती तो क्या होता है? दोनों में से कोई ना कोई एक अपने मियाँ को लेकर अलग हो जाती,
और दूसरे के ऊपर आ जाती है घर की सारी जिम्मेदारी। तो ज्यादा फायदा है बना के रखने में, ना कि बिगाड़ के रखने में। वैसे तो किसी से बना के रखने में बड़ा फायदा है, जिंदगी बड़ी अच्छी चलती है। तो आज से हम ये वीक शुरू करें जिसमें एक दिन हमारे पास जेठानी देवरानी होंगी, एक दिन हमारे पास बहनें होंगी, एक दिन हमारे पास नंद भावज होंगी, ससुराली रिश्तेदार भी है, मैके की रिश्तेदारी भी है। तो ये जो रिश्तेदारी है ये है कंपटीशन के साथ साथ। देखना ये है कि आप मुझे क्या सजेशन देते हैं, क्या इस वीक का नाम होना चाहिए। ये अननोन वीक हम आपके लिए आज लेकर आए हैं और नाम सजेस्ट करने की जिम्मेदारी मैंने छोड़ी है आपके ऊपर, क्योंकि आप एक तो जज साहब भी हैं, यहाँ पे जज साहब आप भी होंगे। आपकी फोन कॉल्स लेने के बाद मैं इस बात का अंदाजा लगाऊंगी कि कौन है, किन तीनों घराने में से कोई एक घराना नंबर 1 आएगा आज के दिन। देवरानी जेठानी कौन सी जोड़ी नंबर ले जाएगी, सब पे सबकत हासिल कर जाएगी। तो इस बात का फैसला करने के लिए एक तो आप वहां बैठे हैं कैमरे के उस पार, और कैमरे के अंदर यानी कि इस अहाते में भी एक जज है, और वो कोई और नहीं, बताएं कौन होना चाहिए जी। वो एक ही है, वो जालिम भी है, वो अपने काम को जानता भी है, वो इंसाफ पसंद भी है, और वो किसी की सुनता नहीं जब वो अपनी पे आ जाता है। आइए वेलकम करते हैं मशहूर ज़माना वाजिद खान। रमजान मुबारक। बहुत बहुत रमजान मुबारक। क्या हम रमजान में पहली दफा मिले? पहली दफा नहीं, एक दफा आए नहीं हो तुम? रमजान से पहले सेकंड टाइम मिल रहे हैं, भूल नहीं। रमजान से पहले सारे शेफ वगैरह थे, एक्सपर्ट का जो मुकाबला हुआ था, कंपटीशन कि संडे का रोजा, हफ्ते का रोजा होगा या जुम्मे का होगा, हफ्ते का होगा या जुम्मे का होगा, ये बहस हो रही थी। आज 10 रोजे गुजर गए। तो कैसे गुजरे आपके रमजान? अच्छा, पता ही नहीं चल रहा है, इतनी तेजी से 10 रोजे गुजर गए हैं। अच्छा वाजिद, उसकी वजह भी यही है ना कि हम घर में बैठे हुए, बिल्कुल साथ इफ्तारी करते हैं, साथ सहरी करते हैं, और सहरी के बाद तो नमाज पढ़ के तो सोते हैं, तो आधा दिन वैसे गुजर जाता है। एग्जैक्टली। तो उठने के बाद आप जोहर की नमाज पढ़ते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद असर हो जाती है, उसके बाद बस। तो ये वाली चीज हो रही है। अगर तो आप काम पे जाना पड़े ना, नहीं तेरे, लेकिन मुझे भी जैसे मैं काम पे भी आ रही हूँ, हाँ, काम के अलावा भी काम में भी जब होते थे 10 रोजे गुजर गए, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। इतनी जल्दी 10 दिन गुजर गए कि मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, चीजें बेहतर है, अच्छी हो रही हैं। वैसे भी सैलून्स इन दिनों 10 दिनों तो बंद ही होते हैं। 10-15 दिन तक बंद ही होते हैं, 15 के बाद आगे क्या सुनने में आ रही है सुनगुन, कुछ क्या लगता है आपको, आगे खोलेंगे सैलून? सैलून खोलेंगे, देखिए हसीनो जमील बन गई है। नहीं, सैलून खुलने चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा तो काम ही सैलून पे है, कमाते हैं। तो साथ खुल सकते हैं कि नहीं? हाँ, खुलने बना लो ना। मैंने देखा था एक चाइना में एक डंडा था। नहीं, ये सिर्फ तस्वीरों तक की चीजें हैं, इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल बालों को छूने का है, आईब्रो बिल्कुल करीब होके बन रही होती हैं, डाई लगा रहे होते हैं, या जो कुछ भी होता है बहुत करीब होके। सो हाँ, अगर खुलेंगे तो सबके ही खुलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब एहतियात थोड़ा सा भी कर लें तो बेहतर है, मेरे ख्याल से। और जब अलाउ करेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा, और मुझे नहीं लगता कि इस रमजान मुझे लगता है वो अलाउ करेंगे भी, क्योंकि चीजें इस तरीके से और लोग सुनने को तैयार नहीं है ना। लोग निकल रहे हैं। मैं न्यूज़ देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं लांडी का बाजार था, कोरंगी का बाजार था, वो अंदर है, तो वो खुला हुआ रात 2 बजे तक, सब खुले, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, भूल गए ईद की खुशी में, वो भूल गए हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली लोग मासूम भी हैं, थोड़े से इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उसके अलावा भी मैं आपको एक बात वो समझ रहे हैं कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये पता नहीं फैलाई जा रही है, नहीं। बहुत सारे जब जैसे हमारे दोस्त वगैरह हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, वो भी कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन इतना नहीं है, एहतियात जरूरी है। एहतियात करेंगे तो बच जाएंगे। क्या पता ये आपको होके खत्म भी हो गया हो, पता भी ना चला हो। ये इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। पता नहीं अभी तक, वैसे तो मेरा गला वाला बैठ जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरा गला नहीं बैठा। जिंदगी में कभी फ्लू नहीं हुआ, और मेरी नाक हमेशा, इस दफा मुझे फ्लू हो गया। मैंने बोला यार ये क्या है, तो अब अभी भी फ्लू है? नहीं, अब तो नहीं है, खैर नहीं, अब तो काफी टाइम हो गया। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप सोच के भी आप बीमार पड़ने लगते हैं। इस वक्त सब अपने आप को ना, जैसे होता है ना, कोई अपने फटे हुए कपड़े बचा रहा होता है, कहीं फट गया, या कोई दाना छुपा रहा होता है, या कोई, इस वक्त लोग अपनी छींकें छुपा रहे हैं। अगर किसी को छींक आ जाती है, एक्सक्यूज मी, बहुत दूर जाते हैं वो, कहीं दूर जाके क्या बाथरूम जाके छींकते हैं। बड़ी अच्छी मैंने वो सुनी, क्या बोलते हैं कि बड़ा शौक था कि छुट्टियां आएंगी, रास्ते होंगे,
लेकिन रास्ते खाली होंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, हंसी आएगी लेकिन हंसी मुंह मास्क में छुपी होगी। तो बस इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक जल्दी से सही हो जाए। क्योंकि देखें हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जैसे स्टाफ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मुश्किल में है। तो अल्लाह बेहतर करे बस। आमीन सुम आमीन। तो हमने भाई आज आपको खुश करने के लिए मेरे प्यारे नाजरीन को, क्योंकि उनको हमेशा बहुत शौक होता है मेकअप मेकअप मेकअप, तो आज का जो सनसनी खेज हम वीक शुरू कर रहे हैं, इसके नाम का सजेशन जो है वो हमारे नाजरीन ने देना है। ठीक है ना, इट्स अ फैमिली वीक, और एक मतलब लाइक दो ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में 2 लोग होंगे, पार्टनर्स होंगे, पार्टनरशिप में मेकअप होगा, अपना अपना मेकअप करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारे SOPs को मद्देनजर रखते हुए अपने शोज को डिजाइन कर रहे हैं। किसी और के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे, अपने ऊपर मेकअप करेंगे। मगर SOPs का मतलब भी बताएं ना थोड़ा आसान अल्फाजों में, SOPs क्या है? SOPs ये है कि सारी जितनी भी चीजें हैं ना, उनको मद्देनजर रखते हुए, जो कि इस बीमारी को फैलाने के लिए एक चीज होती है, उसको एहतियात करने के लिए, उसकी एहतियात कर, सोशल डिस्टेंस, हर चीज, ये टच ना, वो ओके सही, SOP के मतलब ये है। ओके कि सारे वो पूरे क्या कहते हैं, एहतियाती तदाबीर जो है, जो सारी जितनी भी सेंटेंस पे आ जाती ना, 1 2 3 4 4, तो हम सारी तो नहीं गिन गिन के बता सकते, तो हम शॉर्ट फॉर्म ये लगा SOP। ओके ग्रेट, तो ये चक्कर है। आई लाइक ये देरानी जेठानी वाला, वेरी नाइस। हमेशा अख्तर जमील साहब का घराना जीतेगा आज, मसूद कमाल साहब का घराना जीतेगा, या फिर अंजुम परवेज साहब का घराना जीतेगा। उनकी बहुएं आज हमारे साथ होंगी। और आप बताएं, आप देवरानी है जेठानी है? आप? मैं हूँ जेठानी। जेठानी तो आपकी देवरानी से बनती है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी देवरानियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और जो है मेरी शादी मेरे देवर की शादी के बाद हुई थी। ओह अच्छा। यानी पहले मेरी देवर की शादी हुई थी, यासिर के छोटे भाई की, और फिर यासिर की हुई थी। तो ये है कि मेरी जेठानी, मैं जेठानी हूँ एक्चुअली, यासिर सबसे बड़े हैं, लेकिन मैं शादी होकर अपनी देवरानी के बाद। एक बेस्ट, वो आपको एक बात कोई याद रह गई हो, आप जब गई हो तो कुकिंग का? मेरी हम 3 देवरानियां जेठानी हैं, और मैं बहुत सबसे ज्यादा बोलना, मैं और मेरी नंद घर में ज्यादा बोलते हैं। जो मेरी देवरानियां हैं वो खामोशी वाली है, मतलब कम बोलती, कम गो हैं, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है। एक मेरी देवरानी जो है डॉक्टर है, और एक मेरी देवरानी फार्मासिस्ट है, दोनों बहुत पढ़ी लिखी हैं। वो होस्ट है, और जो जेठानी है वो होस्ट है। सबसे कम पढ़ी लिखी मैं हूँ उन तीनों में, लेकिन जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट है और बड़ी काबिल हैं। एक प्रैक्टिस करती हैं, जो फार्मासिस्ट है वो प्रैक्टिस नहीं करती, वो घर पे होती है, लेकिन जो है बहुत ज़हीन है वो लोग माशाल्लाह। उनसे डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आता है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करें तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रहती है। तो जी जनाब, एक छोटे से वक्फे के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। नाजरीन, आप हैं आज के जजेस, तो आपने पूरा शो बड़े गौर से देखना है। देवरानी जेठानी एक साथ मुकाबले के लिए तैयार है, क्या आप तैयार है जजमेंट के लिए? और नाम की सजेशंस देखना नहीं बोले, मैं हर सेगमेंट में पढ़ के सुनाती रहूंगी कि आपने आज जो हमारा वीक शुरू हुआ है, तुम सोचो जरा ब्रेक के बाद कि हमें इस वीक का नाम क्या रखना चाहिए। एनी सजेशन? रिश्ते अनमोल। रिश्ते अनमोल, चले इनकी तरफ से एक सजेशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, हमारे एक जज वाजिद खान यहाँ मौजूद हैं, और एक जज आप लोग हैं, बनना चाहेंगे ना हमारे जज, तो बैठना पड़ेगा आपको पूरे शो पर हमारे साथ, क्योंकि मुझे इंसाफ पसंद है। इंसाफ से जजमेंट कीजिएगा, और साथ साथ मुझे जल्दी से SMS करके बताइए कि इस वीक का नाम सजेशन दिया है वाजिद ने, अनमोल। रिश्ते अनमोल वीक इन्होंने वीक का नाम का सजेशन दिया है। आप लोग बताइए इस वीक का नाम क्या रखें। हमारे पास आज जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनमें अंजुम परवेज साहब के घराने से हैं, उनकी देवरानी, उनकी बहुएं, जिसमें एक देवरानी है, एक जेठानी है। जरा पलट के तो पलट। अस्सलाम वालेकुम। चलो हम गैस करते हैं कौन जेठानी है कौन देवरानी। तो दोनों जेठानियां लग रही है। ये क्या बात है? मुझे लग रहा है आप जेठानी है, आप देवरानी। डेफिनेटली जी, पक्का जी। तो शादी पहले किसकी हुई, देवरानी की जेठानी? जेठानी की डेफिनेटली वही। क्योंकि देखो मैं जेठानी हूँ, मेरी शादी बाद में हुई, तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत जगह ऐसा होता है। ये भी सही है, होता है, अक्सर हो जाता है ये, लेकिन मेरी पहले हुई थी। आपकी पहले हुई जी। तो आप अपनी देवरानी को ढूंढने के लिए खुद निकली थी या आपके देवर ने खुद ही ढूंढ ली? नहीं, मैंने इनको चूज किया था। अच्छा। इनकी सिस्टर मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, उनसे मेरी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये था कि उस अंडरस्टैंडिंग को मजीद रिश्तेदारी में चेंज किया जाए, तो मेरी सास
आपकी सास ने जो है क्या इनको देखा था आपके साथ, मतलब लाइक आपकी दोस्त के साथ ये आई थी, या उन्होंने कहा भाई तुम्हारे ऊपर है, नहीं, तुम ढूंढो अपने मुझ पे छोड़ दिया था तो मैंने ही रेकमेंड किया था इनको। अच्छा, और कितना अर्सा हो गया आप दोनों की शादी को? आपकी शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह से 16 इयर्स हो गया और इनकी शादी को अभी 3 इयर्स हुए। अच्छा, ओए अभी तो इनके हाथों की मेहंदी भी नहीं होती। अच्छा, तो अब 3 साल में आप लोगों की लाइक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है काफी? बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। वैसे भी आपकी दोस्त की बहन है। जी जी। तो ये जेठानी जो है ये दोस्त वाली है, थोड़ी सी कभी कभी बड़ी बन जाती है। हाँ, बड़े होने का नाजायज फायदा उठाती है। उठाती है बहुत। ओए ओए, जैसे फॉर एग्जांपल क्या नाजायज फायदा? मतलब काम ज्यादा करवाती है मुझसे, हाय हाय, बैठ के चाय बनवाती हैं, अच्छा, रोटियां बनवाती हैं। अल्लाह, ये सारे साइड वाले काम, छोटे वाले काम अभी आप कर रही होती जी। और खैर है, क्या इनकी बात मानने में वो है, जरा सुकून है घर में सुकून पहले है? तो गुस्सा ही आता है, फिर करने के बाद सुकून मिलता है। यार, ये तो बड़ी अच्छी दोस्ती, चटपट बोल रही है, वाह भाई। ये देवरानी जेठानी का वैसे ऐसा रिश्ता होता है कि माइंड नहीं करता आप एक दूसरे से ना, जी, वो बहनों वाला रिश्ता डेवलप हो जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि जाहिर है इनको 16 साल हो गए और इन्होंने एक अपना सिक्का मनवाया हुआ है ना ससुराल में, तो आपको इनकी हेल्प की जरूरत पड़ी अपना सिक्का मनवाने के लिए? पढ़ती है हमेशा। हाँ, और ये मशवरे ले लेती हो? फेवर करती हैं। अच्छा जी, मशवरे ले लेती हो कि अम्मी को क्या पसंद है, सास को, नंद को क्या पसंद है? जी जी, बताती हूँ। हाँ, खाना इनको बनाना आता है या आपने सिखाया है? नहीं, कुछ कुकिंग करती भी थी, कुछ मैंने भी हेल्प आउट किया है, क्योंकि हर घर का अपना जायका होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली रेसिपीज चेंज होती हैं फैमिलीज की। अम्मी के यहाँ कुछ और पक रहा होता है, ससुराल में आके थोड़े से मसाला जात चेंज हो जाते हैं। जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चों को बेबी सिट किया हो आपकी देवरानी ने? बहुत दफा है ना? बहुत दफा। कहाँ निकली है फिर बच्चों को छोड़ के इनके? काम के लिए ज्यादातर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो फिर मैं इसके हैंड ओवर करके निकल जाती हूँ। अरे वाह यार, बड़ी। वैसे कितने और देवर हैं कि और देवरानी आना बाकी हैं? 2 देवर अभी बाकी है। अच्छा जी, फिर 4 हो जाएंगी जी इंशाल्लाह। फिर होगा कि 2 कोई एक पार्टी में होंगी, 2 कोई एक पार्टी में होंगी, ये भी तो होता है ना। हम कोशिश यही करेंगे जैसे चारों एक ही पार्टी में। जी, कोशिश यही करेंगे जैसे इनको मैं लेकर आई हूँ तो इसी तरह देख के लेकर आई उनको भी। जरा अपनी पार्टी की। जी। एक और कोई दोस्त ढूंढ के रखे ना उनकी बहन। ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप दोनों मेकअप में कैसे एक साथ इकट्ठे कैसे हुए? इनकी सिस्टर ने और मैंने कोर्सेज साथ स्टार्ट किए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर इनको भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर कोर्सेज को लेकर हम लोगों ने कंटिन्यू किया। और जब इनकी शादी हो गई तो फिर मुझे हुआ कि अब मैं सैलून कर लेती हूँ क्योंकि इनकी हेल्प मुझे मिल रही थी। अच्छा। सैलून स्टार्ट किया तो फिर इस तरह हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो आप घर से सैलून करते हैं आप लोग या प्रोफेशनली कहीं? प्रोफेशनली भी है। और ये तो ज्यादातर घर पे जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो कर लेती हैं। अच्छा जी। तो ये काफी हेल्प हो जाती है? काफी हेल्प होती है, काम में भी होती है, बच्चों को लेके भी होती है, काफी हम लोग एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस पार्टनर्स भी हैं दोनों, देवरानी जेठानी, भाई वाह। तो अंजुम परवेज साहब के घराने के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है कि ये बहुएं जो हैं कैसे आई। एक 16 साल पहले आई, एक 3 साल पहले आई, और दोनों एक साथ घर का काम तो संभाल ही रही हैं, साथ साथ बाहर का काम भी संभाल रही हैं। आई लाइक दिस कोऑर्डिनेशन। थैंक यू। अब सोचिए जल्दी जब आप पूरा प्रोग्राम का फॉर्मेट देख लेंगे, हमारे इस वीक का नाम क्या सजेस्ट करते हैं आप? जल्दी से मुझे फोन कॉल करके बताएं। हाँ जी, तो ये हैं जी अख्तर जमील साहब के घराने की बहुएं। अख्तर जमील साहब की बहुएं, जरा मुखड़ा तो कराइए। अस्सलाम वालेकुम। नाराज होकर क्यों बैठी? और गोल घूमे, और कैमरे सारे उस तरफ हैं, इधर कोई कैमरा नहीं, सिर्फ इधर मैं हूँ जी। तो जरा आपके ससुर सास भी आपको देख सके ना, हमारी बहुएं आई हुई हैं, तो जरा शो पे। अच्छा जी, ये चलो तुम वाजिद गैस करो, कौन सी देवरानी कौन सी जेठानी? इधर वो जेठानी है और ये देवरानी। मुझे लगता है कि ये जेठानी है और वो देवरानी है। ऐसा है? ऐसा ही है। अब वाजिद सही कि मैं? आप यानी आप जेठानी और ये देवरानी। मैंने जानबूझ के कहा था। अच्छा, बिल्कुल। ओके जज साहब। अच्छा जी, जेठानी जी, कितना आपके लाइक शादियों में कितना फर्क है? जैसे आप कितने साल पुरानी दुल्हन है, ये कितने साल पुरानी दुल्हन है? शादी को 16 साल हो चुका है। ये भी 16 साल वाली हैं भाई? और इनके 13। अच्छा, शादी को 13 साल हो गए। माशाल्लाह दोनों सेट हो चुकी होंगी। हाँ, माशाल्लाह। ससुराल की जो कोने कोने से वाकिफ होंगी आप, ससुराल के एक फर्द से वाकिफ होंगी कि खाला सास से कैसे डील करना है, फुप्पी सास से कैसे डील करना है। माशाल्लाह अपनी सास एक तरफ, लेकिन वो जो खानदानी सासें होती हैं तब सब मिलके बैठ जाती हैं। ये तो फिर बहुओं की तरह बहन आ गई ना, कोई टिप्स तो दें वैसे, जो नई बहुएं हैं। सिखाया ना मैंने 2 टिप्स।
मतलब ये है कि जहाँ अगर मैं फंसती हूँ तो ये मुझे सपोर्ट करती है ना। कैसे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, हाय तुमने क्या खाने में नमक तेज कर दिया, आप कैसे सपोर्ट करोगे? खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, नो डाउट। अच्छा, सेहत से आपको तो कैसे? नहीं तो वो खाली खिलाती है, खाती नहीं है? खाती भी है, खाती हूँ, लेकिन ये कि उनको ज्यादा मेरे हाथ का पसंद आता है तो मैं ज्यादा बनाती हूँ। अच्छा। और ये ज्यादा खाती हैं। अच्छा, वाह वाह वाह। बातों बातों में एक दूसरे को ताने भी पड़ रही है, ज्यादा खाती है, वो ये कर लेती हैं। वैसे इस वीक का नाम होना चाहिए खट्टे मीठे रिश्ते। हाँ बिल्कुल, खट्टे मीठे रिश्ते हैं ये। अच्छा, हाँ मैं कहा हिंट हम दे रहे हैं ना। हाँ नहीं, तो अब टिप देना इनको, ये फंस गई हैं, कैसे बचाएंगी? फॉर एग्जाम्पल कभी किसी चीज में फंस गई हैं, सिंपल कैसे बचाऊंगी? हाँ इनके बदले में खुद खड़ी हो जाऊंगी, जो इनकी गलतियां होंगी उसको सुधारूंगी मैं खुद और अपने ऊपर ले लूंगी। इस तरीके से मैं अपनी देवरानी को बचाऊंगी। नहीं बाकी ये बहुत मुझे सपोर्ट करती हैं। कहीं अगर मैं फंस जाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से चुप रहती हैं। अच्छा, लेकिन जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलती है तो लेकिन फिर ये ना बुराई है सना, ये इनकी बुराई है कि ये चुप रहती हैं। अच्छा, हाँ, ये आप खुद बताया नहीं था, चुप रहना बुरी बात है। कभी कभार चुप रहना बुरी बात है, लेकिन ज्यादातर चुप रहना अच्छी बात है। बहुत सारी बातें देख लो। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अक्लमंद वो है जो सही वक्त पर अपनी बात डिलीवर कर जाए, वरना बात पुरानी हो जाती है, बात पे रह जाती है। सही बात ये है, ये होता। आप ज्यादा मुंह फटे, ये भी नुकसान है। तो फिर ये है ना मुझे कवर करने के लिए। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है मैं खड़ी हो जाती हूँ, कभी आप दोनों की अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई हो तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने आई हो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा भी होता है ना? अक्सर ही होता है। अक्सर होता है ना, कभी एक वकालत करने के लिए खड़ी हो जाती है, नहीं नहीं इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था, शायद अम्मी ने गलत सुना होगा। इनकी शादी, ये मेरी कजन थी ना। अच्छा, तो जब मेरी शादी हुई तो इनके देवर ने मुझे पसंद किया। हाँ, तो रिश्ता वगैरह यही लेके आई, तो ये मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और कोई मेरी गलतियां भी होती हैं तो ये फौरन उसको कवर करती हैं कि नहीं। इसका मतलब कजन है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब अगर जेठानी खुद अपनी देवरानी पसंद करके लाए तो वो जरा साथ रहता है, साथ रहता है ना? इसलिए सारी सासों को चाहिए कि अगर अपने बेटों को जोड़ के रखना है तो जेठानी से कहें, जा बेटा ढूंढ देवरानी के लिए देवरानी अपनी। ये टिप है, देवरानी बहुत अच्छी है नीता, बहुत माशाल्लाह। कजन अलग है और देवरानी का रिश्ता अलग है। अच्छा, तो अब सैलून के रिश्ते में कैसे बनी आप दोनों? सैलून का काम तो मुझे शुरू से ही आता था, तो मुझे देखते देखते जो है इन्होंने पिक कर लिया। पिक करने के बाद ये इनको बहुत अच्छा मेकअप करती है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा। आपको भी अच्छा मेकअप? दोनों हेयर स्टाइलिंग में ज्यादा बेहतर कौन है आप दोनों में से? हाँ, दोनों ही है सना, अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी। अच्छा भाई, मैं सुसर साहब को बड़ा मशहूर कर रही हूँ आपके, बता दूं भाई, अख्तर जमील साहब की जो बहुएं हैं उनमें से एक फातिमा है। फातिमा कौन सी वाली है? मैं। आप हैं, और सना आप हैं। फातिमा और सना, और सॉरी मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गई, मैं अंजुम परवेज साहब के नाम लिए जा रही हूँ। हैं अंजुम परवेज साहब की जो बहुएं हैं उसमें एक है राबिया। राबिया कौन सी वाली है? अच्छा, आप हैं। और सारा जीशान आप। ओके, ठीक है जी। मैं अब आ गई हूँ मसूद कमाल साहब के घराने में। मसूद कमाल साहब की बहुएं हैं हम। कैसी हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। जेठानी देवरानी? यस। उल्टा तो नहीं यार? मेरी नजर, मैं बहुत लोगों को पहचानने लगी हूँ अब, हैं? नहीं जी। अब आप जरा अपना स्टेटस बताइए कि कितने कितने सालाना पुरानी बहू हैं आप? भाभी बताइए। ये तो नहीं है, इनको तो 5 साल हुए हैं और मुझे 10 साल हुए शादी को। अच्छा, इनको 5 साल हुए हैं और आपको 10 साल हुए हैं, माशाल्लाह। तो यहाँ जैसे सबने अपनी राम कहानी सुनाई है कि भाई किसने किसको ढूंढा। मेरा थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट थी पहले ना। हाय हाय, तो अच्छा। मैंने इनको बहुत मेकअप स्टूडेंट? यस, ये स्टूडेंट रही मेरी, उसके बाद मेरी क्लाइंट रही। फिर मैंने इनको ऑब्जर्व किया, ये बहुत ज़्यादा नाइस थी और मेरी बात बहुत मानती थी। मुझे लगा यही देवरानी बेस्ट रहेगी। कई कभी कभार ऐसा भी होता है ना, देवर लेने छोड़ने आ रहे हो तो कहें भाभी जरा बात तो चलाएं। ऐसा भी हुआ है, लेकिन ये कि मैंने पहले पसंद कर लिया था, फिर मैंने बताया इनके बारे में, इनकी फैमिली से बात की, देन आगे बात हुई। अच्छा, अब देवर को कैसे दिखाई ये? बाई फेस इनसे बात करा दी थी। अच्छा, ऐसे मुलाकात सब सेटल कर लिया था खुद ही। यार सही है, सही है, सही। क्योंकि एक्चुअली आज तो सबको अपने, आजकल सबको अपनी चॉइस के मुताबिक जी बिल्कुल चाहिए होती है। आजकल का माहौल थोड़ा डिफरेंट है पुराने वाले ज़मानों से। अच्छा, तो कुकिंग में कौन एक दूसरे की हेल्प करता है ज़्यादा? भाभी ज़्यादा एक्सपर्ट कौन है? भाभी खाना ज़्यादा अच्छा बनाती है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। आपने आलू काट ये दिए, काम तो हो रहा है ना, थोड़ी सी अभी थोड़ा सीख रही हैं। अच्छा,
ये चक्कर है। अच्छा वैसे होता है कि दो लोगों में कोई एक फुर्ती वाला होता है और एक कोई थोड़ा सा सुस्त होता है। अभी उठ रही हूँ ना, अब थोड़े नखरे भी दिखाने पड़ते हैं ना। हाँ लेकर आई हैं तो नखरे तो उठा। तो यहाँ लेजी थोड़ी है, आप फुर्ती वाली। यहाँ कौन लेजी है? दोनों फुर्तीले हैं। और वहाँ उधर सेम, बस यहाँ थोड़ी कहानी है कि तो कभी कभी रोब झाड़ना पड़ता है बड़ी देवरानी जेठानी होने का। जाहिर है कुछ करवाना पड़ता है, थोड़ा काम ना इनसे। हाँ और ये कर देती है, लेकिन थोड़ा सा बस ये कि सुस्त हो जाती हैं और बोलती है नहीं आता, लेकिन फिर सीख कर लेती हैं। अच्छा नंदों के करीब कोई एक होती है देवरानी या जेठानी, आप दोनों में से ज्यादा कौन है? मुझे लगता है मैं हूँ, जाहिर में पहले आई हूँ। हाँ तो इसलिए। हाँ और यहाँ आप लोगों में कौन है नंदों के करीब? मेरी ज्यादा दोस्ती है। आपकी ज्यादा दोस्ती है क्योंकि ज्यादा बोलती है तो इसलिए। वैसे ज्यादा बोलने से तो लड़ाई भी होती है, तो लड़ाई भी ज्यादा आपसे होती है। दोस्ती है हमारी। दोस्ती है आप लोगों। और वहाँ नंदों से दोस्ती किसकी है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं थोड़ा बोलने में कम हूँ और नंदों से ज्यादा फ्रेंडशिप इनकी है। अच्छा यहाँ तो मैंने पूछा ही नहीं कि बोलने की कौन तेज है। चले जी, आज हम यहाँ मुकाबला करवा रहे हैं 3 खानदानों के बीच में। और फिर से रिपीट कर दूं, सुसर जो इनके हैं उनके नाम मसूद कमाल साहब का घराना है, उनकी ये बहुएं हैं और इनमें से एक हुमा है और एक जुबिया है। हुमा कौन सी वाली है? आप जुबिया हैं और आप हुमा हैं। अच्छा, और यहाँ अख्तर जमील साहब के घराने में जी हैं एक फातिमा जी और एक हैं सना। और वहाँ मैं परवेज साहब का नाम भूल जाती हूँ, अंजुम परवेज साहब का घराना है, जिसमें से एक है राबिया और एक है सारा। तो जनाब हमारे पास आज 6 कंटेस्टेंट्स हैं, मगर ये पार्टी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना तो इनका मुकाबला शुरू होगा। ये अपने ऊपर ही मेकअप करेंगे और अपने ऊपर मेकअप करने के बाद हम फैसला करेंगे और आप वाजिद और आप फैसला करेंगे कि कौन है आज के शो के सुसर का नाम ही लूंगी सुसर कौन से विनर है, यानी किसका घराना है आज का विनर। क्योंकि देवरानी जेठानी एक साथ अगर अच्छा मेकअप करेंगी तो ही वो विनर करार पाएंगी। खुद अपना मेकअप करेंगी। टास्क क्या होगा वाजिद? अच्छा, टास्क इस तरीके से होगा कि खुद ही मेकअप करेंगे। ऑफ कोर्स आपका अपना सामान है, आपका अपना सामान है। आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो आप इधर उधर हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को शफल नहीं करना है। और मेकअप लगे कि पार्टी मेकअप किया हुआ है, ऐसा नहीं कि बस नजर आए कि जैसे सैलून से मेकअप हुआ हुआ है। हाँ। इस तरीके का जो आप क्लाइंट के ऊपर मेकअप करते हैं, बात दफा ये होता है कि बहुत सारे इस चीज को मैं ड्रामेटिक कर देती हूँ थोड़ा सा। फर्ज करें आप किसका नाम वाजिद, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? अब्बू का नाम अब्दुल माबूद खान। अब्दुल माबूद खान। फर्ज करें आप अब्दुल माबूद खान के बेटे की शादी में जा रही हैं, ठीक है? अब्दुल माबूद खान के बेटे यानी वाजिद खान की शादी है और उसमें आप 6 जो कंटेस्टेंट्स हैं आप लोग इनवाइटेड हैं। तो अच्छा। फिर आपको तैयार होना है और यहाँ दुल्हा ही पसंद दुल्हा ही चूज करेंगे कौन सी भाभी अच्छी है। और उसके अलावा क्योंकि क्या होता है जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, जब आप मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो लोगों का कर करके आप इतना थक जाते हैं, आप बोलते हैं यार हम तो ऐसे ही चले जाते हैं, है ना? ये अक्सर बहुत सारे जो खवातीन ब्यूटिशियन होती हैं, चाहे आप मैं देखता हूँ वो बहुत कम मेकअप लगाती होती हैं। सही है, बहुत कम ऐसा कि लड़कियां ज्यादा मेकअप कर रही होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, लेकिन आप लोगों को वो मेकअप करना है जो आप अपने क्लाइंट के ऊपर करती हैं, जो अपने कस्टमर पे मेकअप करती हैं। अच्छा बात सुनिए, अपना मेकअप बंदा जल्दी भी करता है। हाँ, तो क्या लगता है आपको कितना मुझे टाइम देना चाहिए इन लोगों को? नहीं, टाइम अपना वही दें जो मेकअप का हम टाइम देते हैं, और फिर उसमें बाल भी बनवाएंगे ना। हाँ, स्टाइलिंग भी 20 मिनट्स फॉर मेकअप एंड 20 मिनट्स फॉर हेयर। हाँ, प्रॉपर हो कि अच्छे बाल बने हो। क्योंकि आप तो मेरी टीम क्या वो टाइम यहाँ लगाएगी या नहीं लगा रही? इस दफा नहीं लगा रहे हम टाइम। रमजान में टाइम लगाना मना है तो फिर हम टाइम मैं लगाना चाहती हूँ। क्या अभी लग सकता है कि ब्रेक के बाद लगेगा? कहाँ लगा रहे मुझे पता चले। अच्छा ओके, तो बस मैं इंतजार में हूँ। जैसे ही आपका टाइमर शुरू होगा, ये 20 मिनट्स में आपने अपना पार्टी मेकअप करना है वाजिद खान की शादी में जाने के लिए। अब्दुल माबूद साहब के बेटे की शादी है, सही नाम लिया मैंने? हाँ। अब्दुल माबूद साहब के बेटे की शादी इंशाल्लाह अनकरीब होगी भी, लेकिन आपको पहले से इनवाइट कर लिया है तो आप उसमें तैयार होकर जा रही हैं। ऐसा मेकअप होना चाहिए। तो आपका टाइम शुरू होता है, लगा भी दो। कब लगाओगे भाई? ओके, आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी से टाइमर। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब।
हो चुका है। नाजरीन, आपकी कॉल्स में थोड़ी बहुत लूंगी अभी, ताकि आप हमारे वीक का नाम सजेस्ट कर सकें। मैंने सजेस्ट किया है खट्टे मीठे रिश्ते, खट्टे मीठे रिश्ते। वाजिद ने सजेस्ट किया है अनमोल रिश्ते। अब जरा मैं आपकी ज़हानत भी देखना चाहती हूँ, बताइए इस वीक का नाम क्या होना चाहिए। ये वीक वो है जिसमें रिश्ते भी हैं, जिसमें ग्लैमर भी है, जिसमें चिट चैट भी है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें इंसाफ भी है, जिसमें जजमेंट भी है। तो आइए, मेरी पहली कॉलर है हुमैरा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए जज साहिबा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइए कि आप नाम सजेस्ट करो यार, इस वीक का नाम क्या होना चाहिए? जी, ये होना चाहिए नाम फैमिली टैलेंट वीक। फैमिली टैलेंट वीक, वाह भाई, फैमिली टैलेंट वीक नाम दिया गया है जी हमारी एक जज साहिबा की तरफ से। और अब ज़ाहिर है मेकअप शुरू हुआ है, मैं अभी तो आपसे सजेशन नहीं ले सकती, मगर आप चाहें, अगर आप हमारे प्रोग्राम में थ्रू आउट हैं, आप मेकअप गौर से देखें, फिर आप चाहें तो एज अ जज भी आप हमें दोबारा कॉल बैक कर सकती हैं। थैंक यू जी। कॉलर्स फ़ोन कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। अभी एक नाम आया है फैमिली टैलेंट वीक, खट्टे मीठे रिश्ते, अनमोल रिश्ते, ये 3 नाम अभी तक आ चुके हैं। जिसने ज़बरदस्त सजेशन दी आज के ही शो में नाम की, तो उसको मैं ईद का जोड़ा गिफ्ट करने वाली हूँ, और जाहिर है वो पार्सल होगा, वो आप तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं कि आज मेरे शो से ईद का जोड़ा किसको मिलता है। हाँ जी वाजिद जी, मुझे ज़रा आपसे मेकअप के हवाले से कुछ बात करनी है। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं दोबारा। बिल्कुल, मेरे मुंह पे भी हो गए हैं दाने, क्योंकि मैं मेकअप रोज करती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा मैं करूँ मेकअप करने से पहले या मेकअप करने के बाद कि ये दाने जो हैं मेरे, मुझे पता है मेकअप से ही हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी कमरे में बैठे होते तो इतना फेस पे मेरे ऑयल आ जाते, मेरी ऑयली स्किन हो गई है, मतलब कॉम्बिनेशन से एकदम ऑयली हो गई है। अच्छा, अगेन कलौंजी भी खा रही हूँ निहार मुंह में। हाँ, ये सारी चीजें। हाँ। अच्छा, आप फोर्स प्राइमर लगाती होंगी? नहीं लगाती। अच्छा, प्राइमर लगा, गर्मियों में नहीं लगाती। हल्का सा लगा लिया करें यार, वो उससे बहुत ऑयली फेस। नहीं, हल्का सा लगा लिया करें। पहले मैं भी मना करता होता था, लेकिन प्राइमर तो आपके पोर बंद कर देते। जब आपके पोर बंद होते हैं तो मेकअप आपके स्किन, यानी गर्मियों वाला प्राइमर अलग होता है ना? बिल्कुल, आप लगाएं प्राइमर, हल्का सा लगा लें और बार बार फेस वॉश किया करें। अच्छा, हाँ, तो आपके स्किन के ऊपर कभी दाने नहीं होंगे। और वैसे अगर आपको स्किन की ट्रीटमेंट करनी है, कोई वैसे केयर करनी है, तो आप शहद के अंदर लीमू डाल के आप स्किन पे लगाएं। अच्छा। रात में लगाएं और सुबह आप मेकअप करें, तो आपकी स्किन वैसे भी अच्छी रहेगी। अच्छा, मैंने आज कोशिश की है कि मैंने बर्फ से पहले अपने मुंह को इस तरह सारा किया। हाँ। बर्फ लगा के। बर्फ तो आप पसीना रोकने के लिए होता है ना, बर्फ आपका नहीं, मेकअप से पहले बर्फ लगाइए मुंह पे। हाँ, मेकअप से पहले भी आप जब आप बर्फ लगाते हैं तो वो पसीना रोकने और पसीने को कंट्रोल करने के लिए होता है, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन आपकी अगर स्किन पे दाने निकल रहे हैं, चीजें हो रही है, तो आप अगर इस तरीके से करते हैं, आप शहद और लीमू मिक्स करके लगाएं रात में, और सुबह शाम में धो दें 15 मिनट के लिए, 10 मिनट 15 मिनट के लिए। तो आपकी स्किन ग्लो भी करती है और आपको इफेक्ट भी करेगा आपके साथ। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइक डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि जाहिर है अभी सब रोजे रख रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जब आप आंखों का मेकअप करते तो ऊपर भी लाइंस पड़ रही हैं और नीचे भी लाइंस पड़ रही हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, फिर क्या है कि देखें, ऊपर भी लाइंस पड़ रही है, नीचे भी लाइंस पड़ रही है, तो सीरम्स आ गए हैं काफी। अच्छा, आई सीरम्स आ गए, आप वो लगाएं। अगर वो नहीं है तो आप कम मेकअप लगाएं, मतलब रात को लगा के सोएं। हाँ, रात में लगा के सोएं। नाइट क्रीम्स आ गई हैं, सारी चीजें। देखिए, बहुत सारे लोग नाइट क्रीम्स नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं लगा रहे होते। तो आप अगर मेकअप का जो फाउंडेशन का जो नंबर है आपका, अगर वो सही सेलेक्ट होगा तो लाइंस पड़ेंगी लेकिन नजर नहीं आएंगे। हाँ, मेन मसला ये है। थोड़ा डार्कर टोन अपनी स्किन से एक टोन डार्क लगा लें, और फिर पाउडर जो आपको लगाना होता है वो हल्का सा लाइट कर लें, तो वो बहुत अच्छा सा एक बीच का टेंट बन जाता है। लाइन आएंगी लेकिन वो नजर नहीं आएंगे। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं हम, वक्फे के बाद अच्छा नाजिया की कॉल लेने के बाद मैं वक्फा लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाजिया, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कहिए क्या सजेशन देंगे? वाजिद भाई क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? रमजान मुबारक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं आपको इतना पसंद करती हूँ, मैं कोई भी आपका शो आता है ना मैं मिस नहीं करती। शुक्रिया, तो निदा यासर ये बुलाती हैं मुझे। अच्छा, मुझे आप जरा और है ना, मुझे सबसे ज्यादा आपका मेकअप पसंद है। थैंक यू, थैंक यू। आज तो आपको ये फैसला करना है, लेकिन अभी तो इनका मेकअप हुआ नहीं है। हमने अभी आपकी कॉल इसलिए ली है कि आप सजेस्ट करें कि इस वीक का नाम क्या रखें हम। मैं आपसे ही पूछूं। मैंने इसका नाम रखा है कि प्यार के रिश्ते। जो रिश्ते होते हैं ना वो बड़े प्यारे होते हैं, कोई भी फैमिली के। तो प्यारे रिश्ते या प्यार के रिश्ते? प्यार के रिश्ते। ठीक है,
तो हमारी एक और कंटेस्ट, मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ, शो के बाद ना मुझे लाजमन आपने कॉल करनी है। चलिए आप नंबर लिखवा दें, कोई प्राइवेट बात करनी है। हाँ सुकैना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सजेशन देंगी आप, क्या रखें वीक का नाम? ससुराल और 16 सिंगार। कौन सा सिंगार? ससुराल और 16 सिंगार। आई लाइक इट, वाह बड़ी इंटेलिजेंट है आप। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, फिर कॉल्स भी लेंगे, गप्पे भी मारेंगे और मेकअप भी देखेंगे। देवरानी जेठानियां कैसे मेकअप कर रही हैं, क्या घर में जब जिस तरह दावतें संभालती हैं आज मुकाबला भी संभालेंगी कि नहीं? जज साहब हैं आप लोग और साहिबा भी आप लोग हैं और यहाँ वाजिद साहब हैं, तो देखते हैं कि कौन जीता है, किसका घराना आज होता है विनर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा क्या हुआ, किसको देख रहे हो? तस्वीरें मैं ये शक्लें बना रहे हो वाजिद? मैं डरा दिया, मैंने कहा क्या कर रहा है? अच्छा वो नाम आपको याद है वो जो अभी बच्ची ने बताया था? उसने नाम सजेस्ट किया है हमें 16 सिंगार और ससुराल, या क्या? ससुराल और 16 सिंगार। ससुराल और 16 सिंगार वीक उसने नाम हमें सजेस्ट किया है। आप लोग भी इसी तरह SMS करके नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी जो अंजुम परवेज साहब का घराना है, और एक तो मुझे मर्दों के नाम मुश्किल से याद आने के लिए। हाँ, ये किसकी शादी में आ रहे हैं? वाजिद खान की शादी में आ रहे हैं। मेहंदी है। आप बताएं, आज मायों की तैयारी है। मसूद कमाल साहब का घराना, अख्तर जमील साहब का घराना, इन तीनों घरानों की जो बहू हैं वो तैयार हो रही हैं। अच्छा मैं आपसे बातें कर सकती हूँ तैयारी के बीच में? जी करें। अक्सर ये मेरा कॉमन सवाल है सारी बहुओं से, अक्सर जब आपको किसी भी शादी में जाना होता है, सब ज़ाहिर अपने अपने कमरों में तैयार हो रही होती है, सबके घर में सबसे ज़्यादा देर कौन लगाता है? अब जैसे मैं अगर पूछूं मसूद कमाल साहब की बहुओं से, आप दोनों के घर में सबसे ज़्यादा कौन टाइम लगाता है तैयारी में? ये लगाती है। मैं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना। हाँ 3 बच्चे हैं ना, तो अच्छा, मेरा देर होता है। 2 छोटे होंगे तो फिर इसलिए है ना जी। एक आईलाइनर लगाती होगी, फिर कोई बच्चा रोता होगा, फिर लिपस्टिक लगाती होगी। हस्बैंड आ जाते हैं घर में तो उनको चाय बना के दो, बीच में एक मसला है, फिर हस्बैंड के लिए बनाओ तो जेड के लिए भी बनाओ, तो तुम्हें 4 घंटे लग जाते होंगे इसलिए फिर मेकअप में? हर तो नहीं लगते, लेकिन देर हो जाती है। अच्छा यहाँ भाई अख्तर जमील साहब के घराने में कौन सबसे ज्यादा टाइम लेता है मेकअप में? मैं जल्दी हो जाती हूँ। आप झूठ नहीं सना, आप करते हो। अच्छा सना को सबसे ज्यादा देर क्यों लगती है बाल बनाने में? नहीं, बाल बनाने में नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तंग करते हैं, ये चीज ला दो, ये ला दो। जब मैं तैयार हो रही होती हूँ ना, तभी उनको आना होता है। अल्लाह, तो ये काम फिर मेरा ये बड़ा मसला होता है। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अंबर। मैं लाहौर से अंबर बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अंबर कहिए क्या है आपके दिमाग में हमारे वीक का नाम? मेका एंड ससुराल वीक। मेका एंड ससुराल वीक, ठीक है भाई, जबरदस्त, बड़े ज़बरदस्त। भाई हमारी टीम लिखते रहे यार, मुझे प्रोग्राम के बाद सेलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे याद नहीं रहेगा, तो लिखते रहिए, ठीक है जी। और यही जो कॉल्स अभी आ रही हैं, मैं इनको कहूँगी कि वो हमें एज ए जज भी कॉल करें जब इन लोगों का मेकअप हो जाएगा। जी कौन है हमारी कॉलर? बख्तावर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी जी वालेकुम सलाम, दादी कैसी हैं आप? बताओ क्या रखे वीक का नाम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने वॉल्यूम नहीं बंद की हुई इसलिए मैं बोल नहीं रही। जी दादी, अच्छा मैं भी करती हूँ, आप नाराज ना हो। देखा, आप जो भी मुझे फोन करेगा और वॉल्यूम नहीं बंद करेगा, मैं बोलूंगी नहीं, इशारों की जबान में बात करूंगी। मैं ये नाम रखना चाहती हूँ, दिल से जुड़े प्यारे रिश्ते। दिल से जुड़े प्यारे रिश्ते, क्या बात है। अच्छा मैं आप सारी देवरानी जेठानियों से सवाल करना चाहती हूँ कि अगर अलग होंगी आप तो आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? मैं सबसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, बल्कि पिछला साल सवाल रह गया आपसे, अंजुम परवेज साहब की बहुओं से सवाल रह गया कि अगर आप लोगों को कहीं शादी ब्याह कहीं जाना होता तो ज्यादा टाइम कौन लगाता है तैयारी में? भाभी। हाँ भाभी, क्यों भाई? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे, तो उनको तैयार करने के बाद अपने पे आते हैं। ये इसलिए आपको देर हो जाती है। अच्छा अब अगले सवाल का जवाब भी दे दें कि अगर आप दोनों को अलग होना पड़ेगा तो क्या
एक कौन सा फायदा होगा अलग होने से और एक कौन सा नुकसान होगा अलग होने से? मैं ज्वाइंट फैमिली को ही करूंगी प्रेफर करेंगे, क्योंकि मुझे फायदा ज्वाइंट फैमिली में रहने का। अच्छा नहीं, अगर फर्ज करें मजबूरी है, आपके मियाँ का ट्रांसफर कोयटा हो गया या आप कहीं पाकिस्तान से बाहर चली गई, अलग होना पड़ा ही, तो फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा तो ऐसा मुझे फील नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। जैसे जॉइंट फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर होता है सबका, इन लॉज का। हाँ। और नुकसान यही अगेन होगा कि बिजनेस भी है, उसको भी देखना है, बच्चे भी घर पे अकेले होंगे। हाँ। काफ़ी सारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये नुकसान लगता है। ये नुकसान लगता है। हाँ। और अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं अंजुम परवेज साहब की दूसरी बहू से, जी, अगर आपको अलग होना पड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद चाह रही हैं अलग होना, अगर होना पड़ा किसी भी मजबूरी से, तो एक फायदा और एक नुकसान। फ़ायदा तो ये कि खाना कम पकाना पड़ेगा और नुकसान ये कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो सपोर्ट होती है वो नहीं मिल पाएगी। ओके ठीक है, पर मेकअप करें। और कौन है हमारे साथ कॉलर? समन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समन। बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। यस समन, क्या सजेशन दोगी? ईद के जोड़ा पाने के लिए तुम्हें अच्छा सा सजेशन देना पड़ेगा। फूलों जैसा प्यार भरा रिश्ता वीक। इतना लंबा? फूलों से प्यार भरा रिश्ता वीक नहीं, फूलों जैसा प्यार भरा रिश्ता वीक। ये तो पूरा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतना लंबा नाम, थोड़ा छोटा करके सोचो यार। फूलों जैसा प्यार भरा, क्या था? पता नहीं, वीक, रिश्ता वीक। यस। मिसेस इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नादिया? यार मैं तो निदा हूँ, नादिया तो नहीं हूँ, नादिया तो कहीं और है। कोई बात नहीं, रोजा है, लग रहा है। ठीक। हाँ, और आज का बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना देवरानी जेठानी के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। अल्लाह यार, क्यों? ये क्या कहानी है? आप जेठानी है कि देवरानी है? ये बीच वाली, दरमियानी है। हाय, फंस गई। उन दोनों की बनती है, आपकी नहीं बनती? नहीं, उनकी भी नहीं बनती आपस में। उनकी भी नहीं बनती आप? ये क्या है? सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं आप लोग? नहीं, एक्चुअली मैं जरा सास की ज्यादा प्यारी थी ना, तो इस वजह से। ना ऊपर वाली से बनी थी ना नीचे वाली थी। अच्छा, सास की आप प्यारी थी तो इसलिए जेलसी हो गई थी डेवलप, है ऐसा था? हाँ। आप सास की प्यारी क्यों थी, क्या वजह थी? उनकी बेटी की भी दोस्त थी और उनके देवर की बेटी थी। देवर की बेटी हैं दोस्त? हाँ, दोस्त। अच्छा, आप उनकी देवर की बेटी हैं अपनी सास की? हाँ जी। और मेरी चच्ची है। अच्छा, आपकी चच्ची और आपकी अम्मी से भी उनकी दोस्ती थी, तो इसलिए आप थोड़ी लाडली। हाँ। तो इसलिए वो जरा जल गई, भुन गई हैं। हाँ। बस वो बड़ी वादी को सूट नहीं किया, तो मेरी तरफ से होते वो छोटी के साथ भी फिर इसी तरह का रजिस्टर रखा। बड़े ने फिर आप बची कैसे? नहीं किया। आप इन सारी चीजों से बची कैसे? बची इस तरह से, मैं दूर हूँ, वो पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में और वो लोग बाहर हैं? नहीं, मैं बाहर हूँ पाकिस्तान। अच्छा, आप मस्कत में हैं, ऐसे बची। क्या नाम? लेकिन इनकी आवाज में बड़ा दर्द है, दुखी है, पता है क्या? वो हाँ, हेलो से ही लग रही थी, बड़ी दुखी है। अच्छा, नहीं, वो रोजे की वजह से है। रोजे की वजह से? अच्छा। हाँ, अब तो मस्कत में आप कैसा दुख? अच्छा बताए, नाम क्या सजेस्ट कर रही हैं? सास की सहेली। क्या? सास की सहेली। सास की सहेली? अच्छा, खुद थी ना आप अपने आप को मद्देनजर रखते हुए नाम नो, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि खुद अपनी वहाँ पे जगह बनाने के लिए ना सास के साथ प्यार करना जरूरी है। हाँ। और जब खुद बंदा अच्छा लग रहा हो, साथ चलने वाला बंदा अच्छा ना लगे, तो वो फिर ऑटोमेटिकली झगड़े होते हैं। हाँ। तो वो जब चच्ची को साथ लेके, पहले मैं उनको मेकअप करती थी, फिर खुद करती थी, क्योंकि वो भी यंग थी बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिर वो मुझे लगा कि ये सहेली का जो रिश्ता है ना, देवरानी जेठानी सारा कुछ एक साइड पर, लेकिन सास की सहेली होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सास के साथ दोस्ती होगी तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा घर के अंदर। अरे जबरदस्त भाई, एक्चुअली तो यही है, वो कह रही है सास से दोस्ती होना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि देवरानी जेठानी से हो, क्योंकि सास खुश तो जाहिर है फिर सास का बेटा भी खुश, बेटा खुश तो आप भी खुश कि मियाँ खुश है मेरे मुझसे, है ना? तो बड़ा सड़िया है, चुप कर जाए बस। क्या बेटा को क्या हुआ? बेटा तो बहुत सड़ियल है। बेटा बहुत सरियल है?
यानी आप अपने मियाँ के बारे में कह रही हैं? हाँ तो और क्या बोल रही हूँ। हाय हाय, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? रोजा बहुत लग रहा है बहन तुम्हें। क्यों सड़ियल है? तुम्हें मस्कत ले आया, और क्या चाहिए? नहीं वो ऐसी बात नहीं कि वो रोग वाला सड़ियल है, बस वैसे ही वो किसी चीज में खुशी नहीं होते। वो सबके साथ ही सड़ियल होगा फिर? सबके साथ है ना। यार वैसे कैसे हम लोग कैसे खुल्लम खुल्ला दिल के पपोले फोड़ रहे हैं बब्बू। नाना पाटेकर है, इंडिया का एक अदाकार है ना, वो नाना पाटेकर वो है। आप शक्लन कह रही हैं या मिजाजन कह रही हैं? क्या शक्लन? शक्लन या मिजाजन कह रही हैं कि मिजाज वैसा है नाना पाटेकर टाइप? मिजाज। ओए होए अल्लाह। तो शादी के बाद जैसे वो फिल्मों में एक्ट करता है ना उस तरह का। ऐसे 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 करके बात करते वो हर बात में? हाँ। नहीं तो कुछ मोल्ड करे ना, आप अपने काबू में करें। शादी को कितने साल हो गए? हाँ भाई वाजिद पूछ रहा, शादी को कितने साल हो गए? कितने? 20 हो गए। माशाल्लाह, अब तो आदत हो गई होगी आपको। तो 20 साल में भी नाना पाटेकर अजय देवगन नहीं बना? नहीं अजय देवगन नहीं, अक्षय कुमार। वो अच्छा किया। हाँ नहीं 20 साल का एक लंबा अरसा होता है और अब अच्छी इनको आदत हो गई होगी एक दूसरे की, इसी तरीके से आपको अब आदत हो गई होगी। हाँ नहीं हाँ नहीं, मेरा बेटा माशाल्लाह 19 साल का। अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और शुक्र है। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश है, सारा कुछ है। वैसे ही आपको एक शेर वैसे की है कि सास का होना जो है ना बहुत अच्छा होता है। वो दुनिया पे नहीं है तो पता चलता है कि अब उस घर में हमारा वो मुकाम ही नहीं रहा, हम जा भी नहीं सकते ना वहाँ पे। पहले तो था सास ससुर थे तो उनकी वजह से चले जाते थे, अब वो भी नहीं रहे दुनिया पे। कितनी मोहब्बत या अल्लाह ताला, देखो ये दुनिया कितनी मोहब्बत वाली है। बहू को सास से मोहब्बत है, ये दुनिया बदल रही है। खुदा के लिए कोरोना हटा ले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्योंकि फ़ोन करने में क्या होता है, आप सारे अपने दिल की बात जो है वो कर सकते हैं। आपकी शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, आप अपने जो दिल की भड़ास है वो निकाल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, निकाल लें मेरे साथ मिलकर। हाँ जी, मैंने सवाल किया था, आप दोनों से भी यही सवाल है कि अगर आपको अलग होना पड़े तो क्या एक फ़ायदा है, क्या एक नुकसान? या अख्तर जमील से आपकी बहुओं से पूछूंगी। बाप मेकअप करते करते जवाब दे दो। हाँ भाई, अलग होना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मुनासिब तो चलो नहीं, अगर होना पड़े मजबूरन फिर मैं तो फिलहाल इस बारे में नहीं सोचूंगी। हाँ सना आप बताओ। साथ रहने में जो है बहुत फायदे हैं। कभी ये होता है अगर मैं बीमार हूँ तो ये मुझे या बच्चों को देख लेती हैं, खाना वगैरह घर को सब देख लेती हैं। अगर ये बीमार हो जाती हूँ तो मैं इनको सपोर्ट कर देती हूँ। अगर अकेले हैं तो फिर कौन देखेगा घर को? फर्ज करें ना, अगर फायदा हो, कोई एक फायदा आपको क्या लगता है कि चलो कोई एक छोटा मोटा आधा फायदा हो अलग रहने का? ये होगा कि एक वो जो आप लोगों की आपस की बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ। दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, वो वाली चीज़ नहीं। या मियाँ बीवी की बॉन्डिंग, मियाँ बीवी की बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और आपको क्या लगता है फ़ायदा दूसरी बहू? फ़ायदा इसमें फ़ायदा तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि अगर हम अलग हुए तो एक दूसरे से जो है, यानी कि अलग होने का मकसद ये है एक दूसरे से जो हमारे जो एक बाउंडिंग है वो टूट जाएगा। आप लोगों की बॉन्डिंग टूट? हमारी वो तो हो गया ना, आपने बता दिया नुकसान। फायदा कोई एक बताइए। फायदा ये होगा कि मियाँ को मजीद और टाइम दे सकेंगे। अच्छा, बस मियाँ बच्चों को टाइम दे सकेंगे। मेरे पास इस वक्त जो टाइम आ रहा है वो 1 मिनट 37 सेकंड्स है जिसमें आपने अपना मेकअप खत्म करना है। कितना रह गया बहन? अभी तो कोई बच्चा नहीं है, कोई मियाँ काम नहीं करा रहा। मैंने तो आपको पूरे 20 मिनट। लेकिन मुझे लगता है कि साथ रहने में ज्यादा मजा है। अगर शुरू से ही अलग है तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर साथ रह रहे होते हैं शुरू से तो मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में मजा आता है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे फायदे भी हैं और ऑब्वियसली हर चीज़ के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अगर आप अकेले भी रह रहे होते हैं तब भी होती है। एंड समहाउ आपको जब कभी प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप अच्छी चीजें उनकी याद करके प्रॉब्लम बुरी चीजों को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो अभी तक काफी सिस्टम ऐसा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। 55 सेकेंड्स रह गए हैं। मैं इस वक्त कोई सवाल नहीं करूंगी, हालांकि मसूद कमाल साहब की फैमिली से मैंने सवाल करना था, मगर इस वक्त मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि खास तौर पे आप करें, क्योंकि लिपस्टिक लगा रहे हैं ना, सबके साथ ये बात कोई बात नहीं, मसला ये लिपस्टिक लगा रहे हैं, वो लिपस्टिक उनकी हिल जाएगी। आप तो माइलेज दे रही है ना, फिर उनसे बात की, उनका टाइम रुका, अभी बात करें ताकि मैनेज हो सारा। मैं चाह रही हूँ इनके मेकअप के बाद बात करूँ क्योंकि हो गई आप बात कर लें। अच्छा, क्योंकि माइनस नहीं चाहिए ना मुझे।
माइनस नहीं चाहिए। अच्छा जी, आप बताइए कि अगर आपको अलग होना पड़े तो क्या नुकसान है और क्या फायदा? नुकसान ये है कि थोड़े से काम आप पे ज़्यादा, मतलब जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, और अलग रहने का फ़ायदा ये कि प्राइवेसी मिल जाती है। ओके, सबसे अच्छी बात ये सबसे है अच्छी कि बात, आप अपने फैमिली को अच्छा टाइम दे सकते हैं। हाँ, इमीडिएट फैमिली। हाँ हाँ जी, आप क्या कहती हैं छोटी बहू? मेरे बच्चों का ये ख्याल रखती है भाभी। हाँ। तो फिर अलग हो जाएंगे तो फिर ये होगा ना कि बीमार हो गए तो फिर भाभी की शादी लेके जाती हूँ। टाइम अप हो गया। हाँ, तो फिर और फायदा क्या है? फायदा ये है कि प्राइवेसी, सबको प्राइवेसी जो है वो एक फायदा। हस्बैंड की शिकायत किससे करूंगी? भाभी नहीं होंगी तो हस्बैंड फोन पे कर लेना बहन। हो गया। ओके जी, यहाँ मैं कहूंगी कि आप लोग अपने ब्रशेस, अपने मेकअप को टेबल पे सजा दें दोबारा, क्योंकि टाइम हो गया भाभी। हाँ भाभी, टाइम हो गया। लाइनर रह गया। अरे भाई, ये तो वास्को घर की तरह कर रही है। घर की तरह का घर नहीं है, ये शो है। ओके वाजिद खान, आइए जरा खड़े हों और देखें कि कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसने थोड़ा बहुत कमाल दिखाया है मेकअप में। सब इस तरफ मुंह कर लेना यार, जरा सब हमारी तरफ मुंह कर लो, सब लोग, तुम लोग भी, क्योंकि नाजरीन भी देख सकें फिर कि अभी मेकअप हुआ है, अभी बाल नहीं हुए। हाँ भाई, देखें, उधर भी देखें, वहाँ पे भी। अच्छा, उधर पे तो मैं उधर पे तो जो सबसे पहले वाला वो थी फैमिली थी। हाँ। वो तो भाभी जो थी, बड़ी भाभी, वो मेकअप लगाई जा रही है, आखिर वक्त तक उनकी बेस हो रही थी। पहले ये बेस, फिर वो बेस, फिर ये बेस, फिर वो बेस, फिर वो बेस, अभी तक बेस लग रही थी और अभी भी उनका फिनिश नहीं है। अभी भी फिनिश नहीं है इनका। वो अब बता चुकी है, भाभी बहुत टाइम लेती है मेकअप में, पता चल गया है हमें आपका। बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी झुमके अभी पहनने की क्या जरूरत है, वो तो अभी अब बाल बनाएंगी। अच्छा, इनका उन्होंने अच्छा किया है, इनका मेकअप अच्छा है, इनका बेस बहुत कम लगा हुआ है, डार्क सर्कल दिख रहे हैं, सारी चीजें इस तरीके से, और अंडर आई बहुत ग्रे लग रही है। नहीं, इतना लगाती हूँ, वो बात सही है, लेकिन मैंने कहा आप थोड़ा सीधे होके बैठे ना, क्योंकि आपकी कमर उधर कैमरे में नजर आ रही है, हमें कमर थोड़ी दिखानी है, हमें आपको दिखाना है। और उस तरफ देखिए, कैमरा उधर है ना आपका, बस ऐसे जैसे ये स्ट्रेट बैठे हैं। थैंक यू, बिल्कुल। अच्छा, इनका बेस अच्छा है, इन्होंने भी अच्छा किया। अच्छा, आप देखिए, इन दोनों का मेकअप मिलता जुलता है ना, जैसे आपस में कोऑर्डिनेशन इनकी ऐसी है, इनका आंखों का मेकअप है ना। हाँ। अच्छा, मेकअप उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो उन्होंने अपनी जब कॉन्टूरिंग डार्क ब्राउन किया और उसके ऊपर जब सिल्वर हाईलाइट लगाया तो वो ग्रे हो गया है। अच्छा, ये जो वो पिंक में है, जो अभी तक मुझे नाम याद नहीं है, जो पिंक में है, उन्होंने डार्क ब्राउन कॉन्टूरिंग के ऊपर जैसे सिल्वर हाईलाइट लगाया तो वो ग्रे हो गया। अगर इसके ऊपर हल्का सा गोल्ड का ही देते, थोड़ा सा वार्म टोन में, तो वो बहुत प्यारा लगता, मेकअप और खूबसूरत लगता है और वो फ्रेश भी लगते थे। अच्छा, तो ये गड़बड़ की है। यहाँ बताइए भाई, मसूद कमाल से आपकी इनका अगेन वही वाली अंडर डार्क सर्कल इनके कवर छुपे नहीं है, ज्यादा लाइट मेकअप कर लिया इन्होंने बेस। हाँ, इस तरीके से। वाजिद की शादी है, ऐसे इतना सा मेकअप करके जाएंगे? नहीं, मेरी शादी नहीं है अभी। अच्छा, इनका बहुत अच्छा हुआ है। अगेन वही वाली चीज है कि इन्होंने थोड़ा सा कंटूर कर लेती तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। थोड़ी सी कंटूरिंग पे अगर एक्सरसाइज करें। अच्छा, हाँ, और इनका आंखें बंद करें। अच्छा, आई लाइक इनका लाइनर इन्होंने बहुत अच्छा लगाया हुआ है, इन्होंने ग्लिटर भी लगा लिया है। लिप कलर में हल्का सा अगर शिमर दे देंगे, अगर थोड़ा सा ग्लॉसी कर देंगे तो अच्छी लगेगी। हाँ, क्योंकि इनका, अब मैं बता दूं, जैसे इनका फेस बहुत पतला है, तो मैट फिनिश इनको और स्लीक लुक दे रही है। अगर थोड़ा सा इसमें शिमर आप या तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ग्लॉस लगाएंगे तो होंठ थोड़े बड़े लगेंगे तो फेस भरा हुआ लगेगा इनका। तो एक छोटी सी टिप है कि आप जो पतले लोग हैं थोड़ा सा ग्लॉस लगा लें ताकि उनको थोड़े से भरे हुए लगें, तो चमकती है चीज तो हाईलाइट हो जाती है जगह। अच्छा, अब तुम क्या सजेशन दोगे कि बाल? अच्छा, इनके भी अच्छा, इनका अच्छा किया है, इन्होंने बेस बहुत अच्छी लगाई है, बट जैसे अगर इनकी नाक बहुत ज्यादा गोल है आगे से, तो इनको यहाँ पे हाईलाइट आपको यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था। हाँ, एंड मैंने ये देखा है कि सबने जैसे इंस्टाग्राम पे और इधर उधर पे जो ट्यूटोरियल वाले मेकअप हो रहे होते हैं उस तरीके से मेकअप किया। पहले सॉकेट लाइन बनाया है और फिर बीच में एक शेड डाला और इस तरीके से सबको तुम देख रहे थे। हाँ, सबको मैं देख रहा था, वो जैसे सबको मैं देख रहा था, सबने उसी तरीके से मेकअप किया। पहले सॉकेट लाइन बनाया सबने, फिर उसके बीच में कलर लगाया, इजीएस्ट वे टू डू, और 20 मिनट में अच्छा किया है मेकअप सबने। लेकिन अगर हम जिस तरीके से हम करते थे, पहले गोल्डन आई शेडो लगाया, देन सॉकेट लाइन बनाया, फिर ब्लेंडिंग किया इस तरीके से, बट सबके अच्छे हैं। और थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, इतना आपके सैलून, आप वैसे कितना टाइम हो गया आपके काम करते हुए आप लोग को? वैसे तो 15 साल हो गए, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं सिखाती हूँ। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, क्या होता है कि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, अगेन मैंने आपके शोज में बहुत दफा बताया है कि अगर आईब्रो को आप थिक करते होते हैं तो वैसे आप अपने फीचर को बहुत सॉफ्ट कर लेते होते हैं। अगर आपकी नाक थोड़ी सी बड़ी है, अगर आईब्रो में आप गैप दे देते हैं तो नाक आपकी छोटी लगने लगती है। तो ये छोटी छोटी सी अगर आप नहीं बना रहे होते हैं तो आप पेंसिल के थ्रू आप आईब्रो को थिक कर सकते हैं, बेस लगा के आईब्रो को आप लाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने उसमें रखनी चाहिए। तो अब जैसे आपकी आईब्रो बहुत पतली है
और बहुत लंबी है। अगर बीच में से आपका गैप होगा यहाँ से अगर, तो आपकी ये जो चीज आगे से थोड़ी सी थिक है, ये थोड़ी सी खुली भी लगने लगेगी, तो आपके फीचर्स बैलेंस हो जाएंगे। इस तरीके से सारी चीजें हैं। ठीक है, एक मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद हम सजेशंस भी लेंगे आपसे इनके मेकअप के ऊपर, और ब्रेक पे आने के बाद फिर मैं इनको टाइम दूंगी हेयर का। क्या ख्याल है? अभी मेरे पास है ना 20 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। आने के बाद फिर हम हेयर का टास्क देंगे और हम बताएंगे बाल कैसे एक्चुअली बनने चाहिए। आप फोन कॉल कर सकते हैं या SMS करके हमारे वीक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीतने वाले को मैं दूंगी ईद का जोड़ा गिफ्ट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज से हमने एक वीक शुरू किया है जो मेकअप से कनेक्टेड है, मगर मज़े की बात यह है कि इस वीक में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज का रिश्ता है देवरानी जेठानी का, और सब आज ससुर के नाम से पहचानी जा रही हैं। सबकी ससुर के नाम जो है वो बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं, और ग्रुप के तहत दोनों देवरानी जेठानी शामिल हुई हैं मेकअप कंपटीशन में। इस वक्त इन्होंने मेकअप कर लिया है, अब ये बालों की तरफ जा रही हैं। वाजिद खान से पूछेंगे कि कौन सा स्टाइल है। So, मुझे पहले सोचते हुए मुश्किल हो रही थी, लेकिन आयरन वाले कर्ल्स करनी है सबने। अच्छा, कर्ल्स, हाँ कर्ल्स जरूर होने चाहिए बालों में, और फिर आप ऊपर से जो स्टाइल बनाए। हाँ, लेकिन आयरन वाले कर्ल्स आप आयरन वाले कर्ल्स, आयरन सबके पास है। हाँ, ब्लो ड्राई से कह रही हैं कर्ल्स आयरन वाले कर्ल्स करें, टोंग से करें, आयरन वाले कर्ल्स करें तो ज्यादा अच्छा। आयरन वाले ब्लो ड्राई से कर सकते हैं। ब्लो ड्राई से कर्ल्स आप तो खुल जाएगा, वो ब्लो ड्राई हो जाएगा। मुझे कर्ल्स आयरन वाले कर्ल्स। आयरन नहीं है आपके पास? नहीं, कर्ल भी है। इसलिए क्या ब्लो ड्राई से बहुत ज्यादा शोर आएगा? कट हुआ है ना, फेदर कट हुआ है मुझे। हाँ, तो स्ट्रेटनर से भी अगर आप कर्ल्स करेंगे बहुत शोर होगा ना ब्लो ड्राई से, तो इसलिए फिर हम कोई और प्रोग्राम में कुछ और चीज कर नहीं सकेंगे, वो शोर आएगा। तो आयरन वाले कर्ल्स करेंगे सब, और या स्ट्रेटनर से कर्ल्स करेंगे, और फिर आप हेयर स्टाइल बनाएंगे साइड की पार्टिंग का अच्छा सा। ठीक है, तो आप सबके लिए टाइम आप लोगों का 20 मिनट्स का है। जिनका मेकअप रह गया है अधूरा, वो कर्ल्स करने के बाद अपने मेकअप को भी कंप्लीट कर सकते हैं, और आपका टाइम यहां शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। कैमरे के सामने नहीं आना, देखना। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सिद्रा ने नाम रखा था हमारे वीक का प्यार और सिंगार। प्यार और सिंगार, नाइस। तो ये है नाम। देखते हैं भाई, सारे नाम लिखते जाओ मेरी टीम। फिर हमने इन दी एंड हमने नाम तय करना है, और मैंने ईद का जोड़ा भेजना है उस शख्सियत को जिसने नाम सजेस्ट किया था। जी, यहाँ आप लोगों की टाइमिंग शुरू हो गई है कर्ल्स की। अच्छा वाजिद, मुझे एक तुम प्लीज़ आइडिया दो, ज़रा मशवरा दो कि जैसे अभी तो खैर जाहिर है कहीं गैदरिंग्स हो नहीं रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये हालात सही हो जाएंगे तब गैदरिंग्स भी होंगी, सब कुछ दावतें वगैरह वो सब होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि आप कर्ल्स करके जाते हैं या करवा के जाते हैं, जब तक आप इवेंट पे पहुंचते हैं आपकी कर्ल्स खुल जाते हैं। अगर आपने सैलून से कराए, मैंने अक्सर खवातीन के देखा। उसके लिए टिप क्या है कि अच्छा पहले तो क्या बोलते हैं, अगर आप सैलून से करवा रहे हैं या जहाँ पे से भी करवा रहे हैं, सो आप जब आप आयरन वाले कर्ल अगर आप आयरन वाले कर्ल्स करवा रहे हैं तो वो थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। और अगर आप टोंग से करवा रहे हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा करें ताकि वो रहें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने उनको जूड़े में बांध लेना है, लपेट के आप बांध लें जूड़ा पेन के साथ। जब आप वेन्यू पे उतरने लगे तब आप अपने बाल खोलें। अच्छा। तो उनको रोकने का ये तरीका है। अच्छा, यस। अच्छा। और स्प्रे करना होता है, आप पार्लर से आप घर जाते हैं, हाँ। फिर घर से सब गाड़ी में बैठते हैं, घुसा के गाड़ी में बैठते हैं, जब तक आप वेन्यू में पहुंचते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो खुल जाते हैं। ह्यूमिड इतना है हमारे वेदर में, इसलिए तो आप जूड़ा बना लें, ऊपर से आप पूरा स्टाइल पूरा अच्छा सा करें। हम अक्सर अपने सैलून में हम यही करते होते हैं, हम पूरे बालों को अच्छा सा आगे से बना देते हैं, स्टाइल दे देते हैं, लेकिन पीछे वाले बालों को सारा लपेट के हम जूड़ा पिन के साथ कर देते हैं और बता देते हैं कि आपने उतरने से पहले या एक जूड़ा पिन निकलेगी और बस आपने बालों को ही रख लेना, तो आपके बाल रुक जाते हैं, सेट रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी टिप है। कोई बालों पे ऐसा कोई केमिकल, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहिए या शैम्पू करना? अच्छा, बहुत ज्यादा सिल्की बाल है तो यू कैन यूज मूस। अच्छा, मूस करके अगर आप कर्ल्स करते हैं तो आपके वो रुकते होते हैं। लेकिन आपने गीले बालों को टोंग नहीं कर देना। बहुत सारे लोग गीले बाल करके आप लगा देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप पहले मूस लगाएं, उसको ड्राई से सुखाएं, देन फिर आप कर्ल्स करें तो फिर आपके बाल रुकते हैं। अच्छा। अब गीले के ऊपर ही ना लपेट लें। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जी, बाल लपेटा और स्प्रे कर दिया, टोंग के ऊपर लिपटा हुआ और स्प्रे हो रहा है, तो जिसकी वजह से बाल जल जाते हैं, स्प्लिट एंड निकल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। पहले आप हीट प्रोटेक्टर लगाएं, उसके बाद मूस लगा के। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे सैलून ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से पे लगाया,
स्प्रे डाला और ये नीचे ये या तो इस तरीके से रॉड पे नहीं, या तो आपने बहुत दूर से आपने स्प्रे यूं किया, जैसे एनवायरोफ्लेक्स होल्ड है या अल्टीमेट कंट्रोल है, जो हमारे जो चीक हैं, आपने दूर से एक स्प्रे किया हल्का सा, एंड देन फिर आपने, क्योंकि वो उड़ जाता है बालों में, हल्का सा आप लगने के बाद वो गायब हो जाता है, और फिर आपने लपेट लिया। अच्छा। एंड उसको फिर पिन लगा दिया, और फिर आप इस तरीके से करते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैम, मेरी टीम मुझे बता रही है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, खानदानों के साथ कंटेस्टेंट्स फिर से दिखा दें। ओके जी, अंजुम परवेज साहब का घराना है, क्योंकि आपको मैं अंजुम परवेज साहब का घराना इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको एक एक कंटेस्टेंट का नाम याद ना रखना पड़े। तो दोनों उनकी बहुएं हैं अंजुम परवेज साहब की, एक है जी राबिया और दूसरी है सारा। ठीक है, राबिया और सारा, ये जो इधर बैठी हुई हैं ये है अंजुम परवेज साहब का घराना। अब आ गई मैं दूसरे घराने की तरफ, तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देती हूँ, फिर मैं इनके मेकअप्स भी आपको दिखाऊंगी जब तक इनके बाल हो रहे हैं। अच्छा, अब ये है अख्तर जमील साहब का घराना। अख्तर जमील साहब के घर में भी जो दो बहुएं हैं, उनका एक का नाम है फातिमा और एक का नाम है सना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाएं आप, हमारा जो तीसरा घराना है वो मसूद कमाल साहब का घराना है। मसूद कमाल साहब के घर में है जी हुमा और जुबिया। तो ये हो गई क्लियर कट बात। मैं बार बार सुसर का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको एक को नहीं चुनना, आपको दोनों को चुनना है। कौन सी जोड़ी ऐसी है जिन दोनों ने अच्छा मेकअप किया है, ये है आज के शो का निचोड़, कि आपको एक को नहीं चुनना, आपको दो लोगों को चुनना होगा, चाहे वो इन तीनों ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप हो। तो जी, ये जजमेंट करनी है। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो शॉर्ट्स बना रहे हैं। मैं डायरेक्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि घराने की बोर्ड की तस्वीर लेके फिर पैन करके आप शॉट बनाएं, ताकि लोगों को ये पता चल जाए, और एक साथ देवरानी जेठानी जो है ना, उनको एक ही गो में दिखाएं कि जैसे अंजुम परवेज साहब का घराना है तो देवरानी जेठानी दोनों का फेस दिखा दिया, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए मेकअप किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ मेकअप होते हैं जो वैसे आपको अच्छे लग रहे होते हैं नेकेड आई से, और कुछ मेकअप की तस्वीरें बड़ी अच्छी आती है। ये क्या कहानी है? अच्छा, ये क्या चक्कर है? अच्छा, कि अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा अक्सर हुआ है। मेरा कमर्शियल का मेकअप था, जब मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया तो मैं शक्ल देख के हाय लग क्या अजीब लग रही हूँ, बड़ी बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रही। जब मैंने मॉनिटर पर देखती हूँ तो मेरा चेहरा पतला लग रहा है, अच्छी कॉन्टोर की हुई है, तो मैंने कहा लाइट, अच्छा, लाइट की वजह से। और देखिए, हमारा जो नॉर्मल मेकअप कर रहे होते हैं और टीवी का जो मेकअप होता है वो बिल्कुल फर्क होता है। और क्योंकि आपको हाईलाइट करना होता है। अच्छा, आप दोनों मेकअप करते हो वाजिद, आप टीवी का भी करते हो और आप नॉर्मल भी करते हो, क्या बेस में क्या फर्क है? अच्छा, मुझे लगता है कि टीवी के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है बेस। और मुझे सख्त इख्तिलाफ है आजकल। जो देखें, HD कैमरा हो गया, चीजें हो गई, मेकअप बना है करने के लिए। आजकल मैं बहुत सारे शोज मैं देख रहा होता हूँ और लड़कियां बगैर मेकअप के आ जाती हैं, वो बहुत पेल लग रही होती हैं। मेकअप थोड़ा सा लगाना चाहिए कि आपकी पता चले कि किस जगह पे आपकी नाक है, किस जगह पे आपके गाल हैं, किस जगह पे बिल्कुल सपाट नहीं। हाँ, बहुत प्यारे हैं, आपका रंग बहुत प्यारा है, गोरा रंग है, आप खूबसूरत हैं, आप बगैर मेकअप बहुत प्यारी भी लगती हैं। फिर भी आपको टीवी पे आने के लिए आप बोलते हैं, मैं बात करता हूँ कि अगर हम हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की बात करते हैं या हम बॉलीवुड की बात करते हैं, तो क्या होता है कि उनका टेक्निकल वो इतने स्ट्रांग है कि वो जब वो सब कुछ उनके ऊपर हुआ होता है, लेकिन उनकी लाइट इतनी स्ट्रांग है कि वो सारा नो मेकअप है। और हमारे लोग क्या होता है कि लड़कियां, जो हमारी जो लड़कियां हैं बहुत प्यारी हैं सब, और वो नेचुरली बहुत प्यारी हैं, तो उनको लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, करने की जरूरत है, ताकि आप और प्यारे नजर आए, जो आप एक्चुअली वो नजर आए, जो आप एक्चुअली वो नजर ही नहीं आ रहे हमारी। आप अगर मैं बहुत सारी लड़कियों के नाम लेना शुरू कर दूं, वो सामने से ज्यादा प्यारी लगती है, टीवी पे आधी भी नहीं आती। तहरीम है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। अस्सलाम वालेकुम जी तहरीम। एक तो आप हमारे शो के वीक के नाम को सजेस्ट करेंगी, दूसरा आप मेकअप भी हो गया तो आप वो भी देख सकती हैं। नाम सजेस्ट किया कमाल जिंदगी बहाल जी, रिश्ते कमाल जिंदगी बहाल, रिश्ते कमाल जिंदगी बहाल। आहा, क्या शायरी है, रिश्ते कमाल जिंदगी बहाल। और आप किस सुसर की बहुओं को वोट करना चाहेंगी? जी, मसूद घराने को। कौन सी? मसूद कमाल साहब के घराने को वोट मिला है यहाँ पे जी। एक मसूद कमाल साहब के घराने को वोट दिया गया है। तो अब हाँ, दूसरी कॉलर कौन है हमारी? परी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग परी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा, स्प्रे थोड़ा सा दूर से करते हैं, बिल्कुल करीब से नहीं करते होते। हाँ, क्या कहोगी? ससुराल से बने रिश्तों की मिठास मुझे जनाब इस वीक के लिए बहुत अच्छा लगा है। लेकिन इसमें खाली ससुराल के रिश्ते नहीं है ना, हम एक दिन बहनों के साथ भी करेंगे मेकअप, मैके के भी हैं, लेकिन हम आपका नाम लिख लेते हैं फिर भी। ससुराल से बने रिश्तों की मिठास, ससुराल से बने रिश्तों की मिठास, ठीक है, ठीक है। और आपको मेकअप किसका अच्छा लग रहा है? कौन सी? मुझे अंजुम साथ की जो फैमिली है, अंजुम रानी उनका, अंजुम परवेज साहब के घराना, ये जो यहाँ पे हैं हमारे, हमारी जो छोटी सी थी, वो जो बोल रही थी अभी, बिल्कुल छोटी बच्ची सी, ये अम्मा की बातें सुन सुन के आई हैं और बता रही हैं कॉन्फिडेंटली। तो जी ये यहाँ ये हो चुका है। अच्छा, तो हमने बात की, वाजिद से हमने सवाल किए कि कर्ल्स को कैसे आप अच्छा रख सकते हैं, तो उन्होंने एक तो टिप दी कि कर्ल्स कैसे बरकरार रहें पूरे इवेंट पर। तो एक तो टिप है कि आप जूड़ा पिन लगा कर जाएं। दूसरी, कंडीशनर और शैम्पू करने के बाद अगर कर्ल्स करें तो बेहतर है, या एक दिन धुले पहले बालों में बेहतर? अच्छा, डिपेंड, किसी बहुत सारे लोगों के, अब जब क्या होता है कि कंडीशनर तो आपको करना ही करना मस्ट है। जब आप शैम्पू करते हैं तो आपके क्यूटिकल खुल जाते हैं, और क्यूटिकल बंद करने के लिए कंडीशनर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आपको, वो तो कंपलसरी है, वो तो मस्ट है आपको करना। लेकिन समहाउ बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वॉश करना ज़रूरी होता है, और अदरवाइज रूट्स में ऑयल आ जाता है। जब आपके रूट्स ऑयली लगते हैं तो आपका सर ऐसा लगता है तेल वाला हो गया है, तो आपको वॉश करा के करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि आपके सर में ऑयल टाइप नहीं है तो आप फिर आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। तुम क्या सजेशन करोगे, ज़्यादा बेहतर कब है कर्ल जब आपने करा? मुझे लगता है कि अच्छा, आपके बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हैं तो एक दिन बाद वाले बाल कर लें। अगर आपके कर्ली बाल हैं, वेवी बाल हैं, तो आप वॉश करा के करें। अच्छा, हाँ, सीधे धुले हुए बाल, साफ बालों की बात ही अलग होती है। अच्छा, जिस तरह बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के शैम्पू होते हैं, उसमें एक शैम्पू है जो कर्ल बालों के लिए है, एक शैम्पू है जो स्ट्रेट बालों के लिए है, तो क्या ये ड्राई शैम्पू भी है ना? अब तो ड्राई शैम्पू भी है कि आपने नहाना नहीं है, आपने सिर्फ स्प्रे किया, आपके बाल शैम्पू हो गए। लेकिन उससे बाल वाकई बहुत ड्राई हो जाते हैं। ड्राई हो जाते हैं, हाँ, है ना? लेकिन ऑयल खत्म हो जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं उससे। तो उससे भी आप कहते हैं कि स्टे करेंगे? स्टे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये तो है, ये तो है, सही है। ठीक है जी। कितना टाइम है हमारे पास? 9 मिनट 46 सेकंड्स लेफ्ट। मेकअप हो चुका है, बालों का टास्क है। अच्छा, स्टाइल भी कर्ल्स करके सिर्फ छोड़ना नहीं है, स्टाइल भी कोई बनाना है, कोई पफ भी बनाना है, किसी तरीके से पिन से उनको सेट भी बना लें, या आगे कोई फ्लिक बना लें, इस तरह ये भी करना है। ओके ओके ओके। वैकॉमिंग पूरी प्रॉपर करें। हाँ, क्योंकि बालों के बाद ही एक्चुअली मेकअप की शक्ल निकल कर आएगी, इसलिए मैं मेकअप के बारे में भी पूछ नहीं रही कि जरा मेरा टाइम कंप्लीट हो जाए। 9 मिनट 21 सेकंड्स लेफ्ट। तो मेकअप करें, स्क्रीन पे आने के लिए आपको मेकअप करना जरूरी है, और आप प्यारे लगते हैं मुझे, मेरे ख्याल से। हाँ जी, टाइम इज रनिंग। नाजरीन, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी सजेशन से हमें आगाह कर सकते हैं। आइए जी। अच्छा, शबाना की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शबाना। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना कहो, क्या कहोगी? मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है यार। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ शबाना बताओ। मुझे पहले इसका नाम रखो, उफ्तौबा। क्या? उफ्तौबा। उफ्तौबा वीक का नाम है उफ्तौबा वीक। ये इसकी लॉजिक क्या है? ये रखो कि कितने दूर कितने पास। कितने दूर कितने पास। ठीक है, एक तो आपने सजेस्ट किया उफ्तौबा वीक, और कितने दूर कितने पास। जी जी। और दूसरा अंजुम साहब का घराना, इनकी मेकअप अच्छा है। अंजुम साहब के घराने का मेकअप आपको पसंद आ रहा है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वैसे वाकई ये शो करना ना, रोजे में थोड़ा गले में दर्द हो रहा है ज़्यादा बोलने की वजह से। मुझे क्या पता था कि रमज़ानों में जब ये शो करूंगी तो इतने गप्पे नहीं हाँक सकती मैं। कौन है हमारे साथ कॉलर? स्वेबा। स्वेबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदा, मैं बहुत खुश हूँ आपके शो में मेरी कॉल लगी है, सच में। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप इतनी मैं ट्राई करती आ रही हूँ, कभी नहीं लगी, आज फर्स्ट टाइम लगी है। यार तुक्का लगा है यार, जबरदस्त हो गया ये तो। वाजू खान, मैं वाजू खान की तो बहुत बड़ी फैन हूँ, उनका मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा है। और शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो लाइनर लगाना आपसे सीखा सर। ओह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइनर लगाने का आसान तरीका इसी शो में बताया है।
अब बोलो तो सही, एक्साइटमेंट में कुछ वीक का नाम, वीक का नाम, हाँ वीक का नाम नोक वाले रिश्ते। नोक झोंक वाले रिश्ते, ठीक है। और मेकअप किसका अच्छा लगा तुम्हें, किस घराने का? अंजुम परवेज। अंजुम परवेज के लिए वोट आ रहे हैं भाई, टीम मेरी लिख रही है। और फिर आज जैसे ही आप इनके बाल बनने के बाद भी आप प्रॉपरली कॉल्स करेंगे, जल्दी जल्दी कॉल्स करेंगे, तो वही फैसला होगा और वाजिद फैसला करेंगे कि कौन से घराने को प्रॉपर नंबर देने चाहिए और उनको जिताना चाहिए। जी हाँ भाई, जरा सबके क्लोज दिखा दें। आप रेडी हो? हैं? जी कौन है हमारे साथ कॉलर? और फौजिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। निदा, कैसी हो? जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ। जी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। निदा, मुझे एक टॉपिक जो मैं दे रही हूँ वो है कोई इस महफिल में है कोई हमसा। इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए। आपने छोटा कर दिया नाम। इस महफिल में है कोई हमसा, और हमसा हो तो सामने आए। जी जी सही है। और किसको वोट करना चाहिए? हमसा हो तो सामने आए भी। हमसा हो तो ओके, हमसा हो तो सामने आए भी। अच्छा, और किसका मेकअप आपको अच्छा लग रहा है तीनों मुझे घरानों में से? जो देवरानी जिठानी आई थी, लाइट पिंक कपड़े जो पहनी है दोनों, एक जरा हैवी सी है और एक वो, उनका थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, लाइट पिंक दोनों। अख्तर जमील से आपका घराना? मेरे ख्याल से वही है। हाँ, जरा दिखाइएगा, जरा इनको दिखाइए ताकि ये कंफर्म कर सके। हाँ भाई, ये दोनों पिंक उन्होंने लाइट पिंक उन्होंने ही पहने हुए। हाँ, और एक ने रेड पहने हैं, एक ने पिंक। ये है, ठीक है ठीक है। इसी तरह कॉल कर सकते हैं और अपनी जजमेंट से हमें आगाह कर सकते हैं। आज आप प्रोग्राम के जज भी हैं और सजेशन आपके चाहिए कि हमारे प्रोग्राम का इस वीक का, और टाई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका अच्छा लग रहा है, उनका अच्छा लग रहा है, तो किसी एक का मेकअप अच्छा है, किसी एक का मेकअप नहीं भी अच्छा, इस तरीके से। और आप ये कह रहे हैं टाई भी हो सकता है? ऑफ कोर्स। हाय हाय, 3 ग्रुप्स में क्या टाई करेंगे? नहीं, आप मुझे एक बताएं ना। देखिए, अब अभी आपका हो गया, हमारा टाइम खत्म होगा तो मैं फिर बताता हूँ। 3 मिनट 57 सेकंड्स हैं अभी। तो इस तरीके से। अच्छा, इस मौसम के लिए आप कैसी लिपस्टिक्स सजेस्ट करेंगे? अच्छा, ये अभी गर्मियाँ है, ऑफ कोर्स मैट फिनिश। हाँ, लेकिन अभी जो वो ग्लॉस जो आए हैं मैट फिनिश वो नहीं, जो लिपस्टिक होती है जैसे मडोरा की लिप होती है, वो वाला टेक्सचर होता है, मैक का होता है। उस तरीके का क्रिस्टीन का जैसे टेक्सचर होता है या डियोर का टेक्सचर जो होता है, वो उनमें की मैट फिनिश लिपस्टिक। ये मैट फिनिश ग्लॉस नहीं, उससे बिल्कुल ही होंठ फटे हुए लगते हैं। अगर आपने वो लगा लिया तो हल्का सा उसके ऊपर वैसलीन लगाएं। अच्छा, यस, या उसके अंदर मिक्स कर लें वैसलीन को, तो वो उतना ही सूखता है जितना सूखना होता है, और वो आपको एक बीच का टेक्सचर दे जाता है। आप ग्लॉस के अंदर हल्की सी वैसलीन मिक्स कर लें और फिर लगा लें, तो पहले वैसलीन लगाएं और फिर मैट फिनिश वाले ग्लॉस लगाएं। अच्छा, तो वो बिल्कुल ही फटे हुए नहीं होंगे, इस तरीके से करके लगाएं। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, लोग आजकल ज्यादा मेकअप तो कर नहीं रहे हैं, घर में ही बैठे हैं? नहीं, आप देखें जरा इंस्टाग्राम पे एक अजीब तमाशा वाला चैलेंज है, एक अजीब तमाशा हुआ है कि एक उधर पे बैठ जाते हैं, एक इधर पे बैठ जाते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ, चलें जी, मैं सोचा आपके साथ मैं इंस्टा पे लाइव आऊँ और आपको मैं बोलूँ, निदा यासिर आप ये लगाएं, आप ये लगाएं और ये लगाएं। आजकल ये हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है और मेकअप हो रहा है। हाँ, घर में करके घूम रहे हैं लोग अपने मेकअप। ऑफ कोर्स कुछ तो करना है, 2 महीने से ज्यादा हो गया इस लॉकडाउन को। और क्या, तो कर ही रहे हैं मेकअप और चीजें हो रही हैं। और वो YouTube पे पिक्चर डालने के लिए या इंस्टा पे पिक्चर डालने के लिए वो अपने आप को तैयार कर। बिल्कुल,
तो ये एक तरह से बाहर निकलना उनका ये है कि जब उन्होंने अपनी कोई वीडियो बनानी है या टिकटॉक बनाना है। और अब इतने परफेक्ट हो गए होंगे जब 1-2 महीने बाद ये निकलेंगे क्वारंटाइन से, इससे सो परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हो जाएंगे सब, और स्ट्रीट स्मार्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बड़े मशवरे मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा, कौन है हमारे साथ कॉलर? कंदील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद 2 मिनट का टाइम रह गया है। 2 मिनट के बाद मैं अपनी सारी कंटेस्टेंट्स को कहूंगी कि भाई आप किसी चीज़ को हाथ ही लगाएं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिर्फ आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे और आपने जजमेंट दिखानी है अपनी। और मेरे सामने इस वक्त सारे ससुर की बहुएं जो हैं वो तैयार होके आपके सामने बैठी हुई हैं। अंजुम परवेज साहब के घराने की बहू जो हैं उनकी पिक्चर दिखाएं जी, सारा और राबिया, यहाँ उनकी पिक्चर दिखाएं। पिक्चर इन द सेंस कि उनको स्क्रीन पे दिखाएं। मैं ज़रा उधर जाके देखती हूँ, ज़रा उधर पहुँचती हूँ, मैं स्क्रीन पे देखना चाह रही हूँ कि लोग कैसे लग रहा है। ज़रा एक दफ़ा मेरे प्लीज़ कैमरामैन प्लीज़ दिखाइए। मैं भी देखूँ? हाँ बिल्कुल, आइए। ओके, ये राबिया हैं, अंजुम परवेज साहब की बहू, और दूसरी जेठानी दिखाइए। ये है जेठानी। अब मेकअप पूरा कंप्लीट हुआ है ना? बाजिद तुम भी देखो। ओके जी, आप दिखाइए जी, आप अख्तर जमील साहब का घराना। अख्तर जमील साहब के घराने में आ गई जी उनकी ये बड़ी बहू यानी जेठानी, और अब दिखाइए छोटी बहू को। ओके, हाँ, नेक्स्ट आप चलिए हमारे साथ और देखिए मसूद कमाल साहब का घराना। ये आ गई जेठानी, और देवरानी को दिखाइए। ये आ गई जी आपके सामने देवरानी। ठीक है, अब आपने जो कॉल करनी है वो आपने इनके ससुर का नाम ही लेना है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन 2 लोग, कौन देवरानी जेठानी है जिनको आप चूज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, वाजिद को ओपिनियन हम हमेशा एंड में लेते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी वाजिद से पूछ लिया तो कि वाजिद किसको नंबर 1 करार देंगे, किस खानदान को, किस घराने को, तो फिर लोग उसी डगर पे चल पड़ेंगे, है ना? बिल्कुल। आप ओपिनियन दे दें। मेकअप और हेयर हो चुके हैं सबके ऊपर अलग अलग करके। कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप? अच्छा, अगेन वही वाली बात है कि जैसे अंजुम साहब का जो सामने है, हाँ, सो मुझे लगता है जब वो आपने बालों में एक्सटेंशन लगाई हुई है, सी, सो उनके बालों में पहले से भी एक्सटेंशन लगी हुई है, उनको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, लेकिन उनके मेकअप में अभी भी, जैसे कि इनका मेकअप बहुत प्यारा है, हाँ, देवरानी का, हाँ, इनका मेकअप बहुत प्यारा हुआ है, उनका मेकअप अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें लगा के उन्होंने अपने आप को, आंखों को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है। जो आप जेठानी है उनकी बात, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस तरीके से है। ठीक है, ठीक है, ओके। आइए जी, यहाँ मसूद कमाल साहब के घराने में। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेकअप जैसे इन्होंने किया हुआ है, इनका जैसे मेकअप देवरानी ने, जेठानी साहिबा ने जो मेकअप किया हुआ है, स्क्रीन पे अच्छा आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सामने देखता हूँ तो डार्क सर्कल सही से कवर नहीं हुए हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, उनका जैसे मेकअप है, उन्होंने बहुत प्रॉपर मेकअप किया हुआ है। उधर सामने देख सकते हैं कैमरे, कहाँ है कैमरा? किधर सामने? उधर, हाँ, उधर सामने देखिए ताकि आपको फोकस कर सकें हम। सुने, मेरे सीधे हाथ में खारिश हो रही है, पैसे आएंगे जाएंगे, क्या करेंगे? आएंगे? अच्छा, तनख्वाह आने वाली होगी। हाँ, अब जैसे इनका मेकअप है, जो देवरानी का मेकअप है, इन्होंने बहुत प्यारा मेकअप किया है। हाँ, अगर ये टीका झूमर लगा के नथ पहन के बैठ जाएं तो ये दुल्हन ही लगेंगी। ये इन्होंने ब्राइडल मेकअप, ये ऑलमोस्ट ब्राइडल मेकअप टाइप कर दिया है। सो इनका पूरा प्रॉपर मेकअप हुआ है अगेन, लेकिन वो वाला इख्तिलाफ में हमेशा रहता है कि सिल्वर हाइलाइटर बिल्कुल लगाएं। हाइलाइटर लगाना मना नहीं है, लेकिन अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लगाएं। अगर आप पिंक टोन में लगा लेते हैं या गोल्ड में लगा लेते हैं तो वो ज्यादा आपकी स्किन को फ्रेश दिखाता है। आप सिल्वर लगाते हैं तो आप बहुत गोरे लोगों के लिए है। सो इस तरीके
ठीक है, अगर आप सिल्वर के अंदर भी हल्का सा पिंक का टिंट मिक्स करके लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही। तो इस तरीके से अब आप हाँ यहाँ हो गया। अब आ जाए अख्तर जमील साहब के घराने। अच्छा, आई लाइन इनका स्क्रीन पे आप दिखाएं, इनका स्क्रीन पे सी। अच्छा, बेस इन्होंने बहुत प्यारी बनाई है, बहुत अच्छी कवरेज है। सही, थोड़ा सा कलर, अगर बाल अगर ये माथे से उठा के बना देती ना, बिल्कुल जेल बैक कर देती बाल, अगर इनकी पूरी शक्ल नजर कर्ल्स करके पूरे जेल बैक कर देते, ऊपर से पूरे ऑल बैक बाल बनाते और साइड में कर्ल्स करके रखती, तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बहुत ग्लैमरस लगती है। अच्छा, आईब्रो इनकी लाइनर इन्होंने बहुत अच्छा लगाया है, क्योंकि इनकी आंखें बहुत बड़ी, अगर ये खींच के लगाती तो आंख बहुत खिंच जाती, तो इन्होंने सीधी लाइन लगाई है, बहुत अच्छी। इनका बेस इन्होंने अच्छा लगाया है, येलो टिंट दिया है इन्होंने बेस को। कॉन्टोरिंग थोड़ी सी करती हैं तो इनके फीचर्स निकल के आ जाते हैं। लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क कर लेती तो आगे, ताकि लिप्स थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो इस तरीके से। हाँ। और इनकी जेठानी, उन्होंने अगेन वही वाला कि बेस प्रॉपर किया हुआ है, लेकिन अपने से एक टोन लाइट लगा लिया है। अच्छा। हाँ, एक टोन लाइट, थोड़ा सा हल्का सा ग्रे आपको। हाँ, क्योंकि देखिए ना, अब नाक पे जब इन्होंने कॉन्टोरिंग किया है तो वो डार्क लगने लगी, आगे से नाक काली लगने लगी है। और अभी तो घंटा भी नहीं गुजरा है, मतलब कि अगर 3-4 दिन जब तक वाजिद की शादी होगी तो ये काला हो जाएगा। तो ये है जी। ओके, कौन है हमारे साथ कॉलर? अब हम शुरू कर रहे हैं आपकी जजमेंट, देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। यस, क्या कहोगी मेरी जज साहिबा? गुड मॉर्निंग, कैसी है आप? आनिदा, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तुम्हारी मोहब्बत का। अब मोहब्बत में जजमेंट भी सुना दो अपनी। मुझे वो अंजुम परवेज बहुत पसंद आया है। अच्छा, आपको अंजुम परवेज घराने का मेकअप बहुत पसंद आया है। ठीक है जी, लगता है तुम लोग बहुत खानदान वाले हैं भाई, बहुत फैन फॉलोइंग। मैं भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। महविश, क्या है तुम्हारी जजमेंट? ढीली लग रही है बहुत। क्या बात है? ढीली? हाँ जी यार, आज नींद नहीं पूरी हुई सच्ची, मैं रात को जो है ना सही सो नहीं सकी हूँ, इसलिए वाकई तुमने सही पकड़ा है यार। ढीली हो है ना। आज शेर से आपको पता लग रहा है कुछ, यानी नींद नहीं पूरी हुई सीरियसली। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप जैसी भी हमें कोई बात नहीं। कभी किसी दिन ढीली हो जाऊंगी मैं, तो कभी किसी दिन बहुत फिट भी होती हूँ। आज मुझे पता है ऊँगे आ रही ना नींद की, बाकायदा मैंने आँख यूँ खोली हुई है, ऐसे झोंके आ रहे हैं ना नींद की, बता नहीं सकती। हाँ कहो, जजमेंट क्या है तुम्हारी? निदा, मैं अंजुम के घराने को सपोर्ट करूंगी। अंजुम परवेज साहब के घरानों को सपोर्ट करेंगे। अंजुम ऐसे बोल रही है, पक्की दोस्ती है भाई, सुसर है उनके, इज्जत से नाम लो। और क्या, ये सब सुसर का नाम है, तो जरा अच्छे से साहब बोल के जरा नाम लो। हाँ, कौन है हमारे साथ? कौन? युसरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। युसरा चली गई, क्यों चली गई युसरा हमें छोड़ के? आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं जो सजेशन आपने हमारे शो के जो हमारा वीक का नाम रखना है उसकी कॉल्स नहीं ले रही, मैं सिर्फ आपकी एज अ जज कॉल ले रही हूँ। कौन है हमारे साथ? आसमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मैं अंजुम के घराने का सपोर्ट करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अंजुम परवेज साहब के घराने को सपोर्ट करें। ऐसा बेस्ट फ्रेंड है अंजुम साहब। अंजुम साहब भी कह रहे होंगे क्या है यार, मेरी कितनी दोस्तें हैं। वैसे किसकी आप दोनों में ज्यादा बनती किसकी है सुसर से? आपकी बड़ी वाली की? आप दोनों में से किसकी बनती सुसर से ज्यादा? गपूड़ी है ना, बातें चाहिए होती है, चुलबुली है। हाँ, और आप दोनों में से किसकी? हमारी सुसर है ही नहीं। अरे अच्छा, है नहीं। तो आपकी शादी के बाद उनका हुआ है? मेरी शादी से पहले, तो इसलिए आपको इतना अंदाजा नहीं। जी, कौन है कॉलर? ईमान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ईमान, खामोश क्यों है मेरी जान? अब्बास का मसला हो रहा है यार। किरण, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छी, यकीन माने। अरे आप भी मेरी जान है। आपकी बगैर आप लोगों से ना मिलूं एक दिन भी सुकून नहीं आता मुझे। अच्छा मुझे बताओ, किसको तुम वोट करोगी? कौन से? आपके बगैर नहीं गुजार सकते। हाय यार, संडे YouTube चैनल खोल लूं क्या? तुम कहो तो संडे को उस पे आ जाओ। पागल हो जाऊंगी बोल के। हाँ बताओ, किसको वोट करें? उनकी फैमिली भी मुझे अच्छा लग रहा है, उनका मेकअप, क्योंकि अख्तर जमील भी बहुत अच्छा है। ये अख्तर जमील की फैमिली, जिनके दोनों बहुओं ने लाइट पिंक कपड़े पहने हुए, अख्तर जमील की फैमिली को जी वोट आया है। इसी तरह कॉल करें, कॉल करके बताइए किस फैमिली को
नादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा, आपने मुझसे वादा किया था कि लाहौर आएंगे और आपको मैं पाए खिलाऊंगी, लेकिन आप आई नहीं। यार नादिया कैसे आऊँ, अभी तो मैं तो अभी एयर में आने में मुझे इतनी मुश्किल होती है यार, अपने घर से लाहौर कैसे आऊँ। अभी तुम हालात देख रही हो, दुआ करो इंशाल्लाह हालात सही हो, फिर चक्कर लगाऊंगी लाहौर में तुम्हारे पाए खाने आऊंगी तुम्हारी तरफ। चले ठीक है। अच्छा मैं अंजुम परवेज हूँ, उनका ना मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, बाकी सबकी देख किसका मेकअप प्यारा लग रहा है? अंजुम का मेकअप? अंजुम परवेज साहब का। अंजुम परवेज साहब अंजुम परवेज साहब की बहुओं का मेकअप अच्छा लग रहा है। अंजुम परवेज साहब ने कभी मेकअप नहीं किया होगा जिंदगी में। मुझे मेरी पिटाई होने वाली है, तुम लोगों के सबके ससुर जो है ना वे सही की पिटाई लगाएंगे। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आयशा लाइन कट गई है क्या? ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है? बाजिद अब 4 कॉलर तुम लो भाई, मुझे बहुत रोजा में जरा इतनी चीख को पुकार नहीं कर सकते। रमशा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रमशा, क्या हाल है, कैसी है, ठीक है आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। निदा आप भी आप सुनाएं। निदा आप ही बन जाओ। आप मेरी आपकी है ना, मैं आपसे छोटी हूँ। तो बात करें ना। हाँ, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं मस्ती करती, मैं वाजिद से कहती तुम निदा आप ही बन जाओ, और मैं ये कहता मेरा गला खराब है, क्या करूँ, ऐसे मस्ती करना चाह रही थी। बताओ क्या जज करोगी? अंजुम साहब का जो घराना है ना वो। अंजुम परवेज साहब के घराने के लिए वोट आ गया जी फिर से जी। समरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाइनें क्यों कट रही हैं, जरा सा होल्ड नहीं कर सकते तुम लोग हमारी खातिर? हाँ जी वाजिद तुम लेना कॉल, ठीक है? नहीं वो फिर निदा आप ही बोल देगी तुम ऐसे मेरी आवाज बनाने की कोशिश करो। नहीं वो ही सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वाजिद तुम एक्टर भी हो। नो नो नो, तुमने फिल्म में एक्टिंग भी की है। वो तो उर्वा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी उर्वा क्या हुआ? अभी से कॉल नहीं होगी शो में? तो लाइव ही है बहन, हम लाइव हैं। ये देखो चुटकी काटूं अपने गाल को पकड़ूं ऐसे। अच्छा मैं उर्वा क्या हुआ? उर्वा नींद में हो? क्या हुआ उर्वा? अंजुम परवेज के घराने को। अच्छा अल्लाह इतनी नर्वस, मैं समझी अभी कह देगी मुझे बाइक चाहिए। वो मुझे लगा वो उठ गई एकदम और उसको लग रहा है कि जी तो पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू उर्वा। बुशरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी बुशरे, क्या कहते हैं प्यार से तुम्हें? बुशरा ही कहते हैं हम लोग तो जो भी बुशरा होती है उसको हम बुश कहते हैं यार, बुश। हाँ जी है ना। बताओ भाई क्या जज करोगी? मैं अंजुम परवेज के रहने का स्पोर्ट। चलो भाई एक और कॉल आ गई अंजुम परवेज। तुम लोग किस पूरी लगता है पुप्पी खाला मुमानी चाची, उसका उस जो देवरानी है ना उसका मेकअप बहुत प्यारा हुआ है, और वो जो हर सेल उनकी शक्ल बहुत प्यारी, तो वो मेकअप अच्छा लग रहा है उन पे। स्क्रीन पे तो भाई दोनों का मेकअप अच्छा आ रहा है। उनकी शक्ल प्यारी है, वो बगैर मेकअप भी प्यारी लग रही थी, स्माइली फेस है उनका, तो जब आप मुस्कुराते हैं तो वैसे ही आपकी चीजें 110% आपको खूबसूरत दिखा रही होती है। सही बहुएं ढूंढ के लाए हैं अंजुम परवेज साहब जी। कौन है मेरे साथ कॉलर? हाँ नाहिदा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई कैसी हैं? यार तो दुख होता है, इतनी मुश्किल से लाइनें मिलती हैं और कट जाती हैं, क्या है यार। इस वक्त तो कोई किसी को कॉल नहीं कर रहा होगा, सिर्फ आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, फिर भी क्यों हो रहा है? लेकिन आपने बोला कि जीता पाकिस्तान, क्या एनर्जी है फहद मुस्तफा है ना। कौन है हमारे साथ कॉलर? किरण अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। किरण आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आगे तो बोलो। जी मैं अंजुम परवेज को वोट कर रही हैं भाई, आप भी हो भाई, क्या बात है। हाँ अच्छा, मैं जो हूँ आपको एक दफा सबके फिर दिखा दूँ मेकअप्स। अख्तर जमील साहब की बहुओं का मेकअप दिखाइए, क्लोज दिखाइए। ये हमारे कैमरामैन खड़े हुए कुर्सी से, और अब ये है सना, अख्तर जमील साहब की बहू छोटी वाली। आ जाए भाई, ये आ गई फातिमा, ये आ गई बड़ी बहू अख्तर जमील साहब की। ओके जी, दूसरी तरफ आइए।
मसूद कमाल साहब की बहुओं से मिलिए जी। ये आ गई छोटी बहू जुबिया, आफल, इनको वो भी आते जरा, अदाएं भी आती हैं। और ये आ गई हुमा बड़ी बहू। वो मुझे रिस्क कमाली की तरह लग रही है। हाँ। और अब अख्तर परवेज साहब की बहुओं को दिखा दें भाई। क्या शॉट बनाया हमारे कैमरामैन ने आंखों से। उधर उधर उधर। हाँ अंजुम परवेज, सॉरी। ये आ गई जी छोटी बहू और ये आ गई बड़ी बहू। घर में हम लोगों को बहू बहू कहते हैं कि नाम लेते हैं? नाम लेते हैं। और आप लोगों क्या? अच्छा। और जो बड़े हैं वो सब नाम। और आप लोगों क्या? नाम लेते हैं। नाम लेते हैं। वरना कुछ घरों में होता है ना, बड़ी बहू रानी, छोटी बहू रानी। घर में तो दुल्हन करके बात करते हैं। दुल्हन, अल्लाह क्यूट। हाँ। कितनी अच्छा लग रहा है। अम्मी तो खैर अभी नहीं है, तो मेरी जो बड़ी अम्मी थी, जो बड़ी अम्मी जो थी, तो मम्मी को दुल्हन कह के, फुप्पी भी दुल्हन कह के अम्मी को, मतलब बुजुर्ग भी हो गई फिर भी दुल्हन। दुल्हन इस तरीके से। उससे तो जवानी जाग जाती होगी ना एकदम दुल्हन दुल्हन सुन के। हमारे घर में दुल्हन कह के। वाह यार, गुड है। हाँ जी हसीना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। नींद आपकी क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। आज थोड़ी सी कमजोरी हो रही है, ड्रिप लगवाऊंगी जाके। आपको, वाजिद भाई को और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो मैं अंजुम परवेज को, उनकी जो अंजुम परवेज को वोट गया भाई। अंजुम परवेज साहब को वोट गया। क्या हुआ? वो बोली कितने पैसे दे के आई थी। सनम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी सनम, किसको वोट करेंगी? वालेकुम सलाम निदाबाजी, ठीक हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुम घराने को। अंजुम घराने को वोट गया भाई। अंजुम घराना, ये तो भाई हमारे नाजरीन जो हैं। नूर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी नूर, किसको वोट करेंगी आप? मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका बहुत एहसान है मुझ पर, शुक्रिया। मैम मैं आपसे मिलना भी चाहती थी। अच्छा, कहाँ कराची में रहती हो? जी। आ जाओ यार भाई, जरा कोरोना खत्म हो तो फिर आ जाओ। अभी तो हर किसी को नहीं आने दे रहे। हाँ, बाहर आने के ऊपर भी इतने स्प्रे होते हैं, मास्क लगाए, बड़ी भाई वो बड़ा अच्छा निजाम है, प्रोटोकॉल। हाँ बहुत अच्छा है यार भाई ने सारा किया है माशाल्लाह से। वही तो मुझे मतलब लाइक मैं सो रही होती हूँ, मुझे अपने अंदर से ना एंटी बैक्टीरियल स्प्रे की खुशबू आती है, परफ्यूम की खुशबू नहीं आती। हर तरफ जहाँ सूंघती हूँ, किचन में जाऊँ, बाथरूम में जाऊँ, हर तरफ एक खुशबू आ रही होती है। यकीन माने, मतलब मेरी जिंदगी जो है ना, वो ख्वाब में भी मुझे स्प्रे नजर आ रहा होता है। उससे तो मुझे भी ऊपर आने से, जब मैं मेरा मास्क गाड़ी में था तो मैं अपना डेटॉल का पानी सैनिटाइजर तो बाहर रोक लिया कि मास्क, तो फिर मैंने मास्क लेके आया। हाँ, तो मास्क अब मेरी जेब में रखा है, मास्क जेब में रखा है। जी बिल्कुल। जी कौन है मेरे साथ कॉलर? मारिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी मारिया, कैसी है निदा? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू यार, ये फातिमा खान के कपड़ों का कमाल है और कुछ नहीं, और एरिक और शहजादी के मेकअप का कमाल है। नहीं आप वैसे भी बहुत प्यारी हैं। आपकी मोहब्बत है, सीरियसली। मैं आम सी शक्ल की खातून हूँ, औरत नहीं कह रही अपने आप को मैं। हाँ, लड़की हूँ। मेरे लिए बहुत स्पेशल है आप, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोगों की वजह से मैं हूँ, सीरियसली। जी बाल रुलाएंगी क्या पगली? जी कहिए, किसको वोट करेंगी? अंजुम को। अंजुम को? अंजुम परवेज साहब आज। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक दफा दोबारा से मेकअप दिखाएं। साहब मैं भी कितनी दफा दिखाऊं? दोबारा एक दफा क्लोजअप दिखाएं सबके, उनकी जेठानी के भी मेकअप के दिखाएं। इतने शादी के कार्ड पे नाम मशहूर नहीं होगा तुम लोगों की। ठीक है, एक हमारे शो पे एक दफा क्लोजअप दिखा दें और सबका इंडिविजुअली जरा देखें कि किसी एक की वजह से एक सपोर्ट है। जैसे मैं आपको दोबारा से बताता चलूं, अंजुम शहजाद साहब की जो छोटी वाली जो बहू हैं, उनका मेकअप बहुत प्यारा हुआ है, और जो बड़ी वाली हैं, जो बड़ी वाली जो जेठानी है, उनके मेकअप आप जरा दोबारा से दिखा दें। और बराबर जो है जेठानी जो, उनको भी दिखा दें मेकअप उनका। कैमरामैन भाई जेठानी को दिखा दें। अब आप मेकअप गौर से देखें, ठीक है? मेकअप आपने गौर से देखना है, ये नहीं कि आपने एक ने कहना शुरू कर दिया तो आप बस कहे चले जा रहे हैं। अब आप इनको दिखाएं, मसूद साहब के। हाँ, मसूद कमाल। आप इनका मेकअप देखें और आप उनका मेकअप दिखाएं कि देवरानी का। देवरानी गौर से मेकअप देखें, दिस इज मेकअप कंपटीशन, ठीक है जी? आप इनका मेकअप देखें। अख्तर जमील साहब के घर आ जाए। देखो देखो। हाँ। देखो और से देखो। अच्छा कि आपके बाल किधर है? बाकी
अच्छा स्टाइल क्या है देखें। हाँ स्टाइल क्या है और इनका मेकअप देखें। हाँ। ठीक है ओके ठीक है जी। सलवा आप लोग करें। सलवा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कितनी पिद्दी बच्चियां भाई, कितनी छोटी हो तुम? वालेकुम सलाम। वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हाँ बोलो। 13 इयर्स की हूँ। अल्लाह इतनी छोटी थी, तुम्हें मेकअप की क्या सेंस? अम्मी से पूछो। है? नहीं मुझे है। वाह भाई, आज दुनिया आजकल कहाँ पहुँच गई है। किसको वोट करोगी तुम? छोटी मसूद साहब के घराने को। मसूद साहब के घराने को, ठीक है मसूद साहब के। अच्छा भूल गई ना कि तुम्हारे ससुर का नाम क्या? बार बार पीछे मुड़ के देखिए। आप ही सुन रहे हैं। हाँ तो तुमने कहा पता नहीं कि मेरे ससुर का नाम यही है कि कुछ और है। जी साइमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग साइमा। बहुत अच्छा प्रोग्राम। हेलो। हाँ जी बोलो। मैं वो आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट भी बताना चाहूँगी और जो पिंक ड्रेस में उनको वोट भी करूँगी। शाने ईद के रंग। पिंक ड्रेस में सब है। हाँ क्या शाने ईद के रंग? शाने ईद के रंग रिश्तों की डोर के संग। अच्छा शाने ईद के रंग रिश्तों की डोर के संग। अच्छा सुनो, कपड़े तकरीबन सबके पिंक के बहन, ऐसे नहीं ससुर का नाम लो उनके। कौन सा घराने को वोट करोगी? जमाल साहब के घराने को। है जमाल साहब कौन है? जमाल साहब तो जमील अख्तर जमील है। हाँ जी हाँ जी। अख्तर जमील साहब के घर आना ये रहे। हाँ मैंने कहा जमाल साहब तो थे ही नहीं, ये कहाँ से आ गए? हाँ जी। आयशा वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। बड़ी नींद से उठी हो बहन, अपने आप को उठाया? काफी देर की उठी हूँ, आपका शो ही देख रही थी। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, तुम्हारी मोहब्बत है। बोलो जी जज साहिबा, किसको वोट करोगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी रिश्तों के बारे में। हाँ। कि रिश्ता हर एहसास का रिश्ता होता है। उसके बाद वो घराना ना, वो कौन सा घराना? मसूद घराना। मसूद कमाल। हाँ मसूद कमाल साहब के घराने को वोट करेंगी आप? ठीक है भाई, जरा क्लोज दिखा के नाम चेंज हो हुए हैं अब। हैं ना, नहीं तो जो एक बोलता है दूसरे ने शो देखा ही नहीं, उसके पीछे ही चल पड़ता है। जी कॉलर कौन है हमारे साथ? सोबिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए किसको वोट करेंगे आप? मुझे मसूद कमाल को करना है। माशाल्लाह दोनों प्यारी हैं, वो एक ही तरफ ही सब बोलते हैं। आप कम से कम जो है ना एक ही साइड पे किए जाएंगे सारे। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं ये दोनों। अच्छा मसूद कमाल साहब के घराने को एक और वोट आ गया जी। हेलो। अच्छा जी एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं कुछ चंद कॉल्स लूंगी, उसके बाद वाजिद और आप लोगों की जजमेंट जो आप फेसबुक पे भी एसएमएस कर रहे हैं, जो जिन लोगों की कॉल्स नहीं मिल रही वो फेसबुक पे भी एसएमएस कर रहे हैं, तो वाजिद और आपकी जजमेंट को मिला के हम एक कोई घराना चुनेंगे और आज का इनाम का हकदार वही घराना होगा जिसको आपने और नाजरीन इस वक्त तक हमारे इस वीक का नाम डिसाइड नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कल तक ये डिसाइड हो जाएगा क्योंकि आपने चुना है इस वीक का नाम। और अभी तक हमारी कंटेस्टेंट्स भी नहीं जज की मतलब जा सकी हैं। अब जो है थोड़ी देर में वाजिद खान बताने वाले हैं कि कौन सी कंटेस्टेंट है जिसको मैं आपको हमें कॉल्स देनी है 2-4 उसके बाद बताएंगे मैं आपको। हाँ मुझे बिल्कुल अब मैं हाइपर होना शुरू हो गया। हाँ क्योंकि पहले कॉल्स ले लें। हाँ पहले कॉल्स ले लें। फराह अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ क्या हुआ थी, हंस क्यों रही हो? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमारी कॉल भी कर लिया। लव यू मैम, हम आपके शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार, मोहब्बत है तुम्हारी। बताओ किसको वोट करोगी? अख्तर को। अख्तर जमील साहब, ठीक है थैंक यू जी। कौन है हमारे साथ कॉलर? नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। महविश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निदापी? मैं ठीक हूँ महविश, तुम कहो किसको वोट करोगी? मैं अख्तर को। अख्तर को? अख्तर पक्का दोस्त। अख्तर जमील थोड़ा सा पीछे हो जाए। हाँ हाँ दूर रहो, दूर दूर। ये जरूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन है मेरे साथ? हेलो। अरे कितना अच्छा नाम था, हुरम।
हाँ नेक्स्ट कॉलर दे दो। हुरम की कॉल ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी हुरम, मैं महरूम रह गई तुमसे बात करने को, तुम्हारा नाम ही इतना खूबसूरत है। हेलो जी जी, हाँ जी वाजिद, एक दफा हम पे दिखाते हैं लोगों को चेहरे सबके। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं। अख्तर जमील साहब की बहुएं दिखाइए जी। कॉलर्स से मैं बात कर रही हूँ, आप दिखाते रहिए जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम रिमशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी रिमशा, क्या वोट करेंगी आप? मैं अख्तर को वोट करूंगी। अख्तर जमील साहब के घराने को, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी मसूद कमाल साहब का घराना। ओके अब मैं आपको दिखाऊंगी अख्तर परवेज साहब का घराना। नहीं अख्तर नहीं, अंजुम परवेज, अंजुम परवेज साहब का घराना। अंजुम शहजाद बोल दिया जी। हेलो अम्मारा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अफरीदा? बिल्कुल ठीक अम्मारा, तुम बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अम्मारा कहो, किसको वोट करोगी? मैं अंजुम घराने को। अंजुम परवेज घराने को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सोनिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। निदाती क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले ना घराने का बता दूं, मेरा घराना लाखों में एक। मेरा घराना लाखों में एक, ये तुमने नाम सजेस्ट किया है जी। अरे और अंजुम परवेज। अंजुम परवेज को आप वोट करेंगे, ठीक है, थैंक यू जी। मेरे साथ कौन है नेक्स्ट कॉलर? जल्दी जल्दी कॉल करें, नतीजे से हमें आगाह करें, और फिर जो है मैं अभी डिसाइड करके फौरन बताने वाली हूँ अपने जज साहब से जी। नुमाना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी नुमाना, किसको निदाती क्या हाल है? मैं ठीक हूँ नुमाना, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। मैं जो इस वीक का नाम मैंने आपको बताना था। बोलो। रिश्तों की डोर। रिश्तों की डोर, ठीक है। और मैं अंजुम घराने को वोट करूँ। अंजुम परवेज घराने, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निदाती? अल्हम्दुलिल्लाह शाइस्ता, तुम सुनाओ? मैं ठीक ठाक जी। जी शाइस्ता, किसको वोट करोगी? अंजुम साहब के घराने को। अंजुम परवेज साहब के घराने को, ठीक है शाइस्ता, थैंक यू जी। मेरे साथ कौन कॉलर है और मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितने कॉल्स और ले सकती हूँ? ओके बस हम 4-5 कॉल्स ले सकते हैं, फिर हम मजीद आपको सबके घराने को करूंगी, लेकिन सबके मेकअप अच्छे हैं मेरे ख्याल से, है ना? बड़ा सब बहुत अच्छे हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, वेरी गुड। अख्तर जमील साहब के और मैं ये कहना चाहती हूँ कि खट्टे मीठे रिश्ते या खट्टे मीठे घराने, आड़ू खट्टे मीठे रिश्ते या खट्टे मीठे घराने, ये आप सजेस्ट करिए का नाम, ठीक है जी। कल बताऊंगी मैं कि मैं ईद का जोड़ा किसको गिफ्ट करने वाली हूँ, ये कल पता चलेगा जब मैं प्रॉपरली नाम सोच लूंगी अपने वीक का, आप सब लोगों के सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा जी वाजिद खान, जरा तबसरा कीजिए अपने फैसले पर, क्योंकि आपने मुझे भी नहीं बताया आप किसको जिता रहे हैं इस वक्त। अच्छा पहले तो मैं मेकअप देखिए, ये जो कंपटीशन है बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ था, और अब मुझे लग रहा है कि बार बार मैं ये लोगों को कहता हूँ कि आप ये जब हम मेकअप कंपटीशन करते हैं तो मेकअप को दिमाग में रखें कि मेकअप किसने ज़्यादा खूबसूरत किया है, और मेकअप की डिटेल आपको पता चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप शक्लें प्यारी हैं तो आप बस उसको वोट करते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, और बहुत सारे मेकअप मैंने देखे हैं। जितनी भी देरानियाँ हैं, जितनी भी जो छोटी बहू हैं, उन तीनों के मेकअप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ, तीनों चाहे वो अख्तर जमील हो या वो मसूद कमाल हो या वो अंजुम परवेज, बिल्कुल छोटी बहू हो, बहुत अच्छी उनकी लाइनर की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ग्लिटर बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने स्मोकी आइज बहुत अच्छी की हैं, और जैसे इन्होंने ग्रीन कलर, और यूजुअली क्या होता है बहुत जब ज़्यादा ब्राइट आइज होती हैं तो लिपस्टिक ब्राइट नहीं लगाते थे, लेकिन उन्होंने कैरी बहुत अच्छा किया हुआ है। हाँ। तो तीनों को अगर मुझे मेरा बस चले तो मैं तीनों को मैं जिता दूं, तीनों देरानियों को मैं गिफ्ट दे दूं, लेकिन शो का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से जीतेगा एक
अब देवरानी बेस पे मैं जीत दूंगा कि किस देवरानी ने ज्यादा खूबसूरत मेकअप किया है। ठीक है, तो मैं बता दूं? बता दें। तो देवरानी का ऑफ कोर्स अंजुम शहजाद, जो अंजुम परवेज की जो छोटी बहू है, उन्होंने ज्यादा अच्छा मेकअप किया है, जिनकी वजह से अंजुम परवेज हो रहा था। तो मुझे लगता है कि नंबर 1 इनको मिलना चाहिए इस तरीके से, और नंबर 2 जो है वो उनको मिलना चाहिए, और नंबर 3 उनको मिलना चाहिए। अच्छा, तो नंबर 1 पे जी अंजुम परवेज साहब का घराना आया, नंबर 2 पे मसूद कमाल साहब का घराना आया, और नंबर 3 पे क्या नाम है, अख्तर जमील साहब का घराना। मेकअप सबके बहुत प्यारे हैं। जो छोटी बहू ने जो किया, सबके मेकअप बहुत अच्छे हैं। जो बड़ी बहू है, मुझे लगता है वो शादी को अपने शादी के बंधन में बच्चों में इतना उलझ गई कि चीजें भूल गई हैं। ये भी हो सकता है। तो और दूसरी एक और बात है, जिनकी शादियों को भी 5-5 साल और 3-3 साल हुए हैं, मेकअप ट्रेंड्स चेंज भी हुए हैं। आजकल बहुत डिफरेंट मेकअप हो गया है। 16 साल पहले और 20 साल पहले और 18 साल पहले मेकअप अलग होते थे, लेकिन ऑब्वियसली जो जिताना एक को था, और व्यूअर्स का भी यही फैसला था, और वाजिद खान का भी ये फैसला है कि अंजुम परवेज साहब के घराने को मिले हैं ये इनाम। हाँ। आप दूर दूर से दे दीजिए। अंजुम पर अब किसकी वजह से मिला? उनकी छोटी बहू की वजह से। हाँ, चलें जी, ये तो एहसान रहा। क्या नाम है आपका? रबिया नोमान। ये रबिया नोमान ने इनको जिता दिया है। सैश भी है जो कि आप खुद ही पहनेंगी, सॉरी नहीं तो मैं आपको पहनाती। ये रखकर आप खुद ही पहने। आजकल माहौल ऐसा है कि आपको यही करना पड़ता है। हर कोई एक दूसरे के लिए अछूत हो चुका है। हर कोई एक दूसरे के लिए अछूत हो चुका है। आइए भाई, यहाँ पे आप दोनों दूर दूर खड़ी होकर तस्वीर खिंचा लें। हाँ, क्योंकि क्या करें, दूर दूर रहना है। जी जनाब, तालियां बजाएं, एंजॉय करें, दूसरों की खुशी में खुश रहें। मैं कैमरे के आगे तो नहीं आ गई, I'm sorry, थोड़ा सा दूर हो। बहुत दूर है। ओके जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ईद का जोड़ा मैं किसको भेजी हूँ ये मैं आपको कल बताने वाली हूँ। और जनाब, हमारे शो के इस वीक का नाम क्या होगा ये भी आपको कल पता चलेगा, तो इंतजार कीजिए। कल हमारे पास कौन सा रिश्ता आ रहा है भाई? बहनों का रिश्ता, वो प्यारा रिश्ता जिसे जो हम सारी उम्र एक दूसरे को नोच नोच के सहते हैं, लेकिन जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो फिर वही बहनें जिनके हम बाल खींच रहे होते हैं, जिनके मुंह पे निशान डाले हुए होते हैं हमने, जिनको हम अम्मी से पिटवा रहे होते हैं, डांट पड़वा रहे होते हैं, वो हमारे बहुत करीब आ जाती हैं। और जब इस उम्र में वो करीब आ जाती हैं तो फिर वो एक दूसरे की बहुत पक्की सहेली बन जाती है। तो आइए इंतजार कीजिए कल के शो का, कल की जजमेंट का, और मुझे इजाजत दीजिए, वाजिद खान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह हम दोनों कल फिर मिलेंगे आपसे इस खूबसूरत से वीक के साथ, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं, कल पता चलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।